Assalamu alaikum everyone, welcome aboard. DSC ADSU congratulates all of you for making it to their first ever Python bootcamp, led by the most capable instructors. Before I start with this event, I would like to acknowledge the tremendous hard work that the instructors Tarun Kumar and Bhaval Baloch have put in, and the entire core team really appreciates the amazing response that you guys showed for the bootcamp. So let's get started with the event. We begin with the greatest name of Almighty Allah, who is one, the eternal and the absolute, who begets not and nor is he begotten, and there is none equal to him. Okay, coming towards the rule and regulations, you can ask all your queries in the chat box later in the Q&A session, and any inappropriate behavior will result in a permanent ban from all the platforms. Respect your teachers and fellow students. The following universities are on board with us. We have Syed Atiq DSc Lead from DHS Sufa University, Muhammad Huzaifa Shehbaz from Sir Syed University of Engineering and Technology, Ashraf Ahmad from Sindh Madrasatul Islam, Muhammad Asadullah from NID University of Engineering and Technology, Varisha Rehman from Institute of Business Administration, Muhammad Bilal from PAF KIT, Muhammad Usama Rajput from FAST, Nimra Javed from Habib University, and Sayyid On Muhammad from Virtual University. Now I will call Bahawal Baloch to start with the session. Okay, guys, Assalamu alaikum. Welcome to Python Bootcamp Day 2. So, today I'm your instructor, Bahawal Baloch. Currently, I'm working as a data scientist at SeedCode. तो आज के दिन का हम एजेंडा डिस्कस करते हैं सबसे पहले तो घबराइए नहीं, स्लाइड्स नहीं होंगी इतनी, सिर्फ 6-7 स्लाइड हैं, उसके बाद हम कोडिंग पे शिफ्ट कर जाएंगे। तो सबसे पहले हम आज कुछ बातें करेंगे कि पाइथन में नेमिंग कन्वेंशंस क्या हैं, क्यों होती हैं, पाइथन में डेटा टाइप्स किस तरह की होती हैं, पाइथन में वेरिएबल्स क्या होते हैं, कंट्रोल फ्लो, इफ एल्स और लूप्स किस तरह होते हैं, प्रिंटिंग और स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग पाइथन में किस तरह होती है। तो सबसे पहले थोड़ी बहुत हमारे पास थ्योरी है, आप समझ लें, नेमिंग कन्वेंशन के बारे में हमें बात करना है। तो लेट्स स्टार्ट विथ नेमिंग कन्वेंशन। तो पाइथन में जो नेमिंग कन्वेंशन फॉलो होती है उसको हम कहते हैं पैपेड, ठीक है। तो सबसे पहले ये नेमिंग कन्वेंशन होती क्यों है हमारे पास, हम क्यों यूज़ करते हैं, हम इस पे आ जाते हैं, ठीक है। नेमिंग कन्वेंशन बेसिकली एक ऐसी चीज़ होती है कि हाउ यू नेम थिंग्स, और उस पर एक जर्नली अग्रीड स्कीम होती है। अगर जिन बच्चों ने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो हमारे पास क्या कहते थे, हाइड्रोकार्बन्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेम करने के लिए आयुपेक एक एजेंसी होती थी जिसने नेमिंग कन्वेंशन बनाई थी, नोमेनक्लेचर, यस। तो इसी तरह पाइथन में भी आप अपने वेरिएबल्स को किस तरह नेम करेंगे, आपके मेथड्स को किस तरह करेंगे, फंक्शंस को किस तरह करेंगे, तो इन सब को नेम किस तरह करना है उसकी हमने एक एग्रीड स्कीम बनाई है और उसको हम कहते हैं पैपेड। वाई इट इज़ नीडेड, ताकि हम जब मल्टीपल लोग एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, दे आर ऑल यूजिंग सेम कन्वेंशन, सेम उनके कोड बेस जो है ना वो सेम रहे, कोई इनकन्सिस्टेंसी ना रहे कोड के अंदर, ओके। अच्छा, तो पैपेड क्या है? तो पैपेड बेसिकली पाइथन की एग्रीड अपॉन स्कीम है, नेमिंग कन्वेंशन है। तो सबसे पहले पैपेड का फुल फॉर्म है पाइथन एनहांसमेंट प्रपोजल, ठीक है। तो पैपेड की हमारे पास कुछ नेमिंग कन्वेंशंस हैं जो हम देख लेते हैं, और यहाँ से फर्दर आप इस लिंक से जाके पढ़ भी सकते हैं कि पैपेड की कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन क्या है। ये लिंक तरुण पोस्ट कर देगा अभी आपके पास, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस कि पैपेड क्या कहता है कि आपको वेरिएबल्स को किस तरह नेम करना है। इन पैपेड हर वेरिएबल में आफ्टर एवरी वर्ड अंडरस्कोर और हर चीज लोअर केस में होती है, ओके। सेम गोज फॉर फंक्शन, एवरीथिंग इन लोअर केस सेपरेटेड बाय अंडरस्कोर, इसको हम स्नेक केस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्लासेस आ जाती हैं। तो क्लासेस को नेम करने के लिए क्या है कि हर वर्ड स्टार्ट विथ एन कैपिटल लेटर, ओके, और नो स्पेसेस बिटवीन इट, इसको हम कहते हैं पास्कल्स केस, जिसमें हर वर्ड जो है वो एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है। उसी तरह मेथड्स होते हैं हमारे पास, मेथड्स आर सेम एज फंक्शन, बट डिफरेंस बीइंग ये कि मेथड जो होते हैं वो किसी ना किसी ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड होते हैं। तो मेथड एंड फंक्शन आर बेसिकली द सेम थिंग, बस मेथड जो होते हैं वो एक ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड होते हैं।
और जब कांस्टेंट्स की बात आ जाती है तो वी जस्ट यूज देम विथ कैप्स एंड विथ अंडरस्कोर, ऑल ब्लॉक लेटर्स विथ सेपरेटेड विथ अंडरस्कोर। तरुण, जब जब क्वेश्चन आए तो मुझे बता देना, मैं देख नहीं सकता यहाँ पे चैट। ओके, तो नेमिंग कन्वेंशंस की तो बात हो गई, ठीक है। तो अब आ जाते हैं कि हमारे पास, अब आ जाते हैं हम अपनी पाइथन इंटरैक्टिव नोटबुक पे। लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन। ओके, अगर आपको अभी कोई क्वेश्चन है काइंडली लिख लें ताकि तरुण वो मुझे फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब तरुण खुद भी मौजूद है क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। यार समी, रजा, कैमल केस जो होता है ना, वो स्टार्ट जो होता है ना वो स्मॉल लेटर से होता है, और उनका सेकंड वर्ड जो ना वो कैपिटल से शुरू होता है। तो वो सिंगल हम्प कैमल जो होता है ना उसको फॉलो करता है। जब हम दोनों वर्ड्स को कैपिटल से स्टार्ट कर रहे हैं विथआउट एनी स्पेस बिटवीन देम, तो उसको हम पास्कल्स केस कहते हैं। तो इसको डिफरेंस को तुम देख सकते हो, ठीक है। ओके, यस, शेयर द लिंक ऑफ Papit. ओके, तरुण इज शेयरिंग। यस, मुजफ्फर, आयुपैक नोमेनक्लेचर की बात कर रहा था मैं। Zaid is asking what is the difference between method and function. ओके जैद, आई होप डिले की वजह से आपने मिस ना किया हो। तो बेसिकली मेथड एंड फंक्शंस आर सेम थिंग, बट मेथड जो है वो एक क्लास के साथ एसोसिएटेड होता है। जब एक ऑब्जेक्ट के साथ एक फंक्शन एसोसिएटेड होता है, उसके अंदर इनकैप्सुलेटेड होता है, तो हम उसको मेथड कहते हैं सिंपली। तो आप कह सकते हैं मेथड इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ क्लास और ऑब्जेक्ट सिंपली। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ लिटिल बिट ऑफ कोडिंग, ठीक है। ओके ओके, तो हम, तरुण ने कल एक बात की थी कि पाइथन में जो वेरिएबल्स होते हैं वो डायनामिकली टाइप्ड होते हैं। तो उससे क्या मतलब है, पहले उससे बात करते हैं। तो जितने लोगों ने सी प्लस प्लस, जावा या ऐसी किसी लैंग्वेज में काम किया होगा, तो सी में हम कुछ इस तरह करते हैं, इंट a इज इक्वल्स टू 5। Zoom in. जूम इन, ओके थोड़ा और. ओके। इंट a इज इक्वल्स टू 5 हम कुछ इस तरह सी लैंग्वेज में करते थे। ये हम करते थे इन, सॉरी, ये हम करते थे सी लैंग्वेज में या सी प्लस प्लस में हम इस तरह करते थे। जावा में भी इसी तरह होता था। बट पाइथन हमें एक चीज़ देता है जिसे कहते हैं डायनेमिकली टाइप। तो उससे मेरा मतलब क्या है कि मैंने लिखा a इज इक्वल्स टू 5, ओके, और मैंने इसे रन किया। तो अब ए की जो डेटा टाइप है वो पाइथन खुद ही देख लेता है कि क्या है। अगर डेटा टाइप चेक करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है टाइप। ओके, तो टाइप फंक्शन बेसिकली क्या करता है, वो एक आर्ग्यूमेंट में कोई भी वेरिएबल लेता है और रिटर्न करता है उसकी डेटा टाइप क्या है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं उसने ऑटोमेटिकली देखा कि यार 5 जो था वो एक इंटीजर था, उसने उसको कास्ट कर दिया एक इंटीजर में। अब अगर मैं इधर लिख देता हूँ 5.0, ठीक है, 5.0, और अब देखते हैं उसकी टाइप क्या है। तो उसने ऑटोमेटिकली देख लिया कि यार वो एक फ्लोट था और उसने फ्लोट में उसको पार्स कर दिया। अब हमारे पास फाइनली आ जाता है स्ट्रिंग। तो अब हम चेक करते हैं, तो ये देखिए डायनेमिकली वो चेक करता है कि किस टाइप का डेटा है और उसको उसी तरह टाइप कर देता है। तो बेसिकली डायनेमिकली टाइप जो चीज थी उसका मतलब ये था जो कल तरुण बताना चाह रहे थे। ओके, तो नेक्स्ट आ जाते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं पाइथन में। तो हमारे पास जिस तरह सी प्लस प्लस और जावा बाकी लैंग्वेजेस में ये डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, स्ट्रिंग्स एंड बूलियन, ये हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं पाइथन की। तो आप में से काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे ना कि यार अगर डायनेमिकली हर चीज़ टाइप हो रही है तो व्हाई डू वी नीड प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो बाद वक्त आपको कभी 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 एक्सप्लिसिटली कोई वेरिएबल डिफाइन करना है या उसको कास्ट करना है, तब हम यूज करते हैं क्या कहते हैं ये टाइप वेरिएबल्स, It's primitive data type. प्रिमिटिव डेटा टाइप। मैंने spelling गलत लिखा. खैर, It's fine, continue. ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ कि हम किस तरह प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ a इज इक्वल्स टू 0.5.0, ठीक है। तो अब ए की जो डेटा टाइप होगी वो हमारे पास ऑब्वियसली फ्लोट में आ रही होगी, ओके, फ्लोट में आ रही है। बट अब मैं चाहता हूँ कि यार ए को जो है कास्ट कर देते हैं हम इंट में।
अब उसने उसको इंट में कास्ट कर दिया। तो जब हमें इस तरह चेंज करना होता है किसी डेटा टाइप को, देन वी यूज एक्सप्लिसिटली हम डेटा टाइप दे के उसको कास्ट करते हैं। हम बूल डेटा टाइप को थोड़ा डिस्कस करते हैं सबसे पहले। ओके, तो बूल डेटा टाइप क्या करता है? बूल डेटा टाइप हमारे पास एक बूलियन वेरिएबल होता था, वो आइदर 1 होता था या 0 होता था। तो बूलियन के लिए हमारे पास कुछ, मैं आपको एग्जांपल्स दिखाना चाहता हूँ कि बूलियन कौन से जगह पे क्या शो करता है। जैसे सबसे पहले अगर मैं बूलियन ट्रू लिखूंगा तो मुझे क्या रिटर्न होगा? ट्रू। ओके, इसी तरह अगर मैं बूलियन फॉल्स लिखता हूँ तो वो बूलियन फॉल्स देता है। बूलियन यहाँ पे ये जो फंक्शन है बेसिकली हमें ये चेक करके देता है कि अंदर जो वैल्यू है इज इट ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे 1 देता हूँ तो भी हमें ट्रू मिलता है और 0 पे हमें फॉल्स मिलेगा। दिस इज समथिंग वी लर्न इन आईसीटी कि 0 स्टैंड फॉर हाई, सॉरी 0 स्टैंड फॉर लो एंड 1 स्टैंड फॉर हाई, ट्रू एंड फॉल्स, ये सारी चीज़ें हम कवर करके आते हैं। तो पाइथन में कुछ और कीवर्ड होते हैं, जैसे एक आता है नन। तो कभी आप इफ कंडीशन लगा रहे हैं और आपके पास जो एक कलेक्शन है या एक वेरिएबल वो खाली है, उसके अंदर कुछ नहीं है, तब भी वो उसको फॉल्स में क्लासिफाई करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये कुछ चीज़ें जो आपके माइंड में होनी चाहिए, जैसे एम्प्टी स्ट्रिंग आ जाए तो ये उसको भी फॉल्स ही कहेगा। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके माइंड में होनी चाहिए कि बूल वेरिएबल कैसे काम करता है, कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स किस तरह चलती हैं, एंड ऑल। ठीक है, ओके, तो स्कोप की बात कर लेते हैं। तो मुझे कोई बताएगा कि ग्लोबल स्कोप और लोकल स्कोप क्या होता है? मैं थोड़ा वेट करता हूँ यहाँ पे ताकि हम क्वेश्चन भी पढ़ लें। ओके, तो यहाँ ठीक है, इस कीवर्ड हम बाद में ये सारे कीवर्ड डिस्कस करेंगे उमर। ओके सर, क्वेश्चंस देख लो, आ रहे हैं। हाँ ठीक है, ग्लोबल इज फॉर ऑल, लोकल इज फॉर प्राइवेट होते हैं। ठीक है, ठीक है, वेल लोकल कैन kindly explain is keyword. आगे आएगा तो Okay. इट्स नॉट समथिंग वी नीड टू कवर राइट नाउ। अच्छा, कुछ पूछ रहे हैं कि व्हाट इज प्रिमिटिव? ओके, तो प्रिमिटिव क्या चीज़ें होती हैं? लाइक प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी हो जाए, प्रिमिटिव लोग हो जाए, वो सब वो होते हैं जो ओल्ड स्कूल है, अभी तक पुराने ज़माने में है। तो बेसिकली प्रिमिटिव हम ऐसी चीज़ों को कहते हैं कि वो अभी तक एडवांस नहीं हुए अपने साथ। तो दैट्स व्हाट वी मीन बाय प्रिमिटिव। ओके, ठीक है, ग्लोबल वर्क्स एवरीवेयर। तो अब थोड़ा पाइथन में हम देख लेते हैं कि ग्लोबल स्कोप हम किस तरह डिफाइन करते हैं और वो दूसरा स्कोप हम किस तरह डिफाइन करते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद ग्लोबल वेरिएबल्स कैसे करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊँ x और मैंने उसे कह दिया 5, ओके, और फिर मेरा एक फंक्शन है जिसको मैं कह देता हूँ फंक्शन, और वो कुछ नहीं करता, वो सिंपली एक प्रिंट करता है हमारे पास x को। तो यहाँ पे देखिए उसने x को प्रिंट नहीं किया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने x को डिफाइन ही नहीं किया, इस स्कोप के अंदर x इज नॉट डिफाइंड। तो जब हमारे पास ऐसा सिनेरियो आता है तो हमें कुछ करना पड़ता है कि हमें बताना पड़ता है कि यार ये जो x है ये तुम्हें ग्लोबल स्कोप से लेकर आना है। तो हम यहाँ पे ग्लोबल का कीवर्ड यूज करेंगे और यहाँ पे बोल देंगे ग्लोबल x, और फिर हम जब इसको प्रिंट करेंगे तो आई होप अब ये प्रिंट हो जाना चाहिए। ओके, लेट मी जस्ट कंफर्म ग्लोबल x। अच्छा, ओके, ग्लोबल x इज इक्वल टू, ये x को हमें एक्सेस करना है। ग्लोबल x इज इक्वल्स टू x, लेट मी सी, x इज इक्वल्स टू 5 हमने डिफाइन किया। ओके, ग्लोबल x, ओके, एंड वी से x इज, अच्छा x को हमने ऊपर डिफाइन कर दिया, x इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 5। ओह, प्रिंट x क्यों नहीं हो रहा? लेट्स जस्ट चेक कि You क्या have to call the function. यार, नाइस वन, हम फंक्शन कॉल ही नहीं कर रहे थे तो इसलिए हमारे पास कुछ आ नहीं रहा था। वेरी गुड। तो देखें जब हमने x को डिफाइन कर दिया ग्लोबल, तो अब वो हमें बता रहा है। तो अगर हम x को डिफाइन ना करें तो विल इट वर्क? यस, इट विल वर्क, बट यहाँ पे हम क्या नहीं कर सकते, इट इज कि हम x को अपडेट नहीं कर सकते। आई गेस
x मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, तो अब यहाँ पे ये एरर क्यों आया? बेसिकली जब मैंने यहाँ पे x इज इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लाई बाय 5 किया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस स्कोप के अंदर x इज कॉलिंग इटसेल्फ बिफोर असाइनमेंट। हमारे पास यही आ रहा होगा, x इज रेफरेंस बिफोर असाइनमेंट। क्योंकि अब हमने क्या किया, जब हमने x इक्वल्स टू किया है, तो इस स्कोप के अंदर एक और लोकल वेरिएबल बन गया x, जो ऊपर बाहर वाले लोकल वेरिएबल से अलग था। तो ऐसे सिनेरियोज में जब आपको एक्सटर्नल वेरिएबल यूज करना है और उनको किसी तरह मॉडिफाई करके उनकी वैल्यूज को यूज करना है, उनको एक्सेस करना है, तो हमें ग्लोबल वेरिएबल लगाना पड़ेगा। तो अब वी विल जस्ट राइट ग्लोबल x, और अब ये चल जाएगा 25। जब मैंने इसे डिफाइन कर दिया कि ग्लोबल x, तो वो आ गया, हमें उसने ग्लोबल से रीड कर लिया उसको सिंपली। ओके, ग्लोबल। ओके, तो ग्लोबल कीवर्ड हम बेसिकली यूज तब करते हैं जब हमें म्यूटेट करना हो अपने ग्लोबल वेरिएबल को। हम एक्सेस डायरेक्टली कर सकते हैं, मगर जब हमें म्यूटेशन करनी हो तब हमें बताना पड़ेगा कि यार अब जो x आएगा, जो अब ये वेरिएबल आएगा, ये तुम्हें ग्लोबल स्कोप से लेकर आना है और तुम्हें वहां से इसको म्यूटेट करना है। तो इसीलिए हमें ग्लोबल x डिफाइन करना पड़ेगा। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिससे पहले हम आगे जाएं। हाँ, x is equals to global, okay, and we have def, हमने एक फंक्शन लिखा foo, okay, हमने एक foo फंक्शन लिख दिया और इसके अंदर हमने लिख दिया print x। ऋतिक बोले कि ग्लोबल वाली चीज समझनी। कौन सी चीज? ग्लोबल। ओके, मैं उसे वापस समझा देता हूँ। ओके, तो ऋतिक, जो ग्लोबल वेरिएबल है, जब देखो तुमने एक चीज है, ठीक है, तुमने उसको ग्लोबली डिफाइन किया है, ओके, अब तुम एक फंक्शन के अंदर हो जिसका स्कोप डिफरेंट है। तो अब जब उस फंक्शन के अंदर तुम्हें उस ग्लोबल वेरिएबल को म्यूटेट करना है, तो तुम्हें बताना पड़ता है कि यार कि ये जो वेरिएबल आ रहा है ये ग्लोबल वेरिएबल है, तुम उसको ग्लोबल से फेच करो ताकि मैं इसे म्यूटेट कर सकूं। तो इसलिए हम ग्लोबल का कीवर्ड यूज करते हैं। हाँ, मैं ग्लोबल की एक और एग्जांपल करने वाला हूँ ज़ैनब। ओके, तो हमने x एक वेरिएबल बनाया जिसको हमने कह दिया ग्लोबल, ठीक है, और हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग प्रिंट करते हैं। ये हम स्ट्रिंग प्रिंटिंग आगे भी हम बताएंगे कि क्या चीज़ है, किस तरह हम प्रिंट करते हैं। तो अभी इस सेंटेक्स पे आप कंफ्यूज नहीं हो, ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। एंड वी से फू कॉल करना है, ओके, तो x इन ग्लोबल इज ग्लोबल, ओके, क्योंकि अभी हमने इसको सिर्फ कॉल किया, म्यूटेट नहीं किया। ओके, ओके, इसको फर्दर लेकर जाते हैं। प्रिंट x इन ग्लोबल, ठीक है, यहाँ पे भी हमें बता रहा होगा x अब दोनों जगह पे ग्लोबल है, बट अगर हमें x को अपडेट करना है इधर, तो ये अपडेट नहीं होगा। अगर मैं कहता हूँ x इज इक्वल्स टू x के अंदर मैं कंकैटिनेशन करना चाहता हूँ विथ समथिंग लाइक xyz, अब ये मुझे एरर दे देगा कि आई कैन नॉट एक्सेस समथिंग विदाउट इनिशियलाइजिंग इट और हैविंग, कि उसको असाइन नहीं कर सकता, उसको रेफरेंस नहीं कर सकता बिफोर असाइनमेंट। तो बेसिकली यहाँ पे हमें अब ग्लोबल कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, तो ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। और एक और एग्जांपल ये है कि अगर मैं यहाँ पे x को रेफर नहीं करता, ओके, और सिर्फ मैं लिखता हूँ x लोकल, ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आया, जब मैंने x को डायरेक्टली असाइन किया, उसको म्यूटेट नहीं करा, डिफरेंस देखे, मैंने यहाँ पे x के अंदर एक न्यू वैल्यू डाल दी, मैंने उसके अंदर कोई म्यूटेशन नहीं किया है। जब मैं म्यूटेशन, क्वेश्चन आ रहा है कि म्यूटेट क्या मतलब? ओके, म्यूटेट क्या मतलब, सॉरी, आई थिंक ज़्यादा एडवांस वोकैबुलरी हो रही है यार। म्यूटेशन मीन चेंज सिंपली। तो x की वैल्यू को अगर हम चेंज करना चाहते हैं, तो हम उसको ग्लोबल वेरिएबल को नहीं कर सकते, ठीक है, हम डायरेक्टली x लोकल स्कोप एक न्यू x डिफाइन करके उसको न्यू वैल्यू दे सकते हैं। पर अगर मैं x को रेफर करता हूँ बिफोर असाइनिंग इट इन लोकल स्कोप, तो वो हमेशा हमारे पास एरर आएगा। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं, जो मैं लोकली x को प्रिंट कर रहा हूँ वहाँ पे हमारे पास लोकल है, मगर ग्लोबल में कोई चेंज नहीं आया। मैं यहाँ पे देखो ओवरराइट कर रहा हूँ x को, मगर क्योंकि वो लोकल स्कोप के अंदर है, इसलिए वो ग्लोबली उस पर कोई चेंज नहीं आ रहा। अब मैं चाहता हूँ कि यार x को जो है मैं ग्लोबली चेंज करूँ, तो अगेन द कीवर्ड इज ग्लोबल,
ओके, ग्लोबल एक्स, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अब मैंने इसे पता किया ये जो एक्स है ना ये तुम्हें ग्लोबल से फेच करके आना है। अब जब इसको रन करेंगे तो अब हमारे पास एक्स इन लोकल लोकल आएगा, और सॉरी एक्स इन लोकल ग्लोबल आएगा, आई होप सो। सॉरी, एक्स इन लोकल भी लोकल आएगा, और एक्स इन ग्लोबल जो बाहर हम प्रिंट करा रहे हैं बेसिकली यहाँ पे एक्स की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। ओके, यहाँ पे देखें एक्स की वैल्यू अपडेट हो गई सिंपली। तो ये कुछ चीज़ें थी अबाउट लोकल एंड ग्लोबल स्कोप जो यू हैव टू कीप इन माइंड। तरुण, कोई क्वेश्चन आ रहे हो तो बता देना। शाहरुख फैजी का क्वेश्चन है कि कैन वी ओवरराइट अ ग्लोबल कीवर्ड या ग्लोबल वेरिएबल को ओवरराइट कर सकते हैं? हाँ, ग्लोबल वेरिएबल वही कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ, हम आई थिंक ये डिले की वजह से आपको नजर नहीं आ रहा। मैंने अभी इस एग्जांपल में यही दिखाया है कि x वाज अ ग्लोबल वेरिएबल जिसको मैंने यहाँ पे ओवरराइट किया। ओके, तो आई गेस थोड़ा सा ये डिले की वजह से हमें क्वेश्चनिंग में ये इश्यूज आते रहेंगे। ओके, तो आगे चलते हैं। अनलेस किसी का क्वेश्चन हो तो तरुण मुझे रिमाइंड बता देना, मैं वापस ऊपर चला जाऊंगा। ओके, तो प्रिंटिंग इन पाइथन आई गेस इधर। ओके, फू क्या है? हम्म, व्हाट इज फू? व्हाट इज फू यार फू बेसिकली मैंने एक फंक्शन का नाम दिया। अगर आपने डेल्टन एंड डेल्टन की सी प्लस प्लस की बुक पढ़ी होगी तो उसके अंदर जो फंक्शंस के नाम होते हैं इट्स लाइक फू, फू बार, बार फू, इस तरह इज नथिंग। इसको मैं कुछ भी दे सकता हूँ, मैं इधर कुछ भी लिख सकता हूँ, इट डजेंट मैटर। ये एक नाम है बेसिकली जो मैं अपने फंक्शन को दे रहा हूँ, तो आप उससे कंफ्यूज नहीं हो। मैंने अपने फंक्शन को नाम दिया है सिंपली। आई गेस आई डिडंट डिफाइन के फंक्शन किस तरह डिफाइन होता है पाइथन में, तो वो कल होगा। ओके, वो कल होगा। हाँ, कल कर दो। ओके, तो लेट्स मूव ऑन टू प्रिंटिंग इन पाइथन। तो प्रिंट का कीवर्ड तो मैंने आपको बता दिया। प्रिंट कीवर्ड होता है पाइथन के लिए, और यू कैन टाइप एनीथिंग इन इट और वहाँ पे आपका आउटपुट आ जाता है। बट प्रिंट कीवर्ड के साथ अगर आपको कोई जैसे मैं यहाँ पे x की वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ, जब मल्टीपल मुझे वैल्यूज प्रिंट करानी तो बेसिकली मैं कॉमा के साथ फर्स्ट ऑफ ऑल उसको प्रिंट करा सकता हूँ। ठीक है, प्रिंट पाइथन लोकल, क्योंकि x के अंदर लोकल सेव था अबव एग्जांपल से। ओके, एक और चीज है कि प्रिंट फंक्शन बेसिकली करता क्या है। प्रिंट फंक्शन क्या करता है, प्रिंट फंक्शन को आप जो भी आर्ग्यूमेंट्स देते हैं वो उनको पार्स करके एक स्ट्रिंग बनाता है और उसको आपके टर्मिनल पे या जो जहां भी आपका आउटपुट है वहां पे उसको आउटपुट क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे पाइथन कॉमा के जगह लिखता हूँ पाइथन और आई राइट बूट कैम्प। ओके, तो उसने क्या किया, कंकैटिनेशन ऑपरेशन यूज करके पाइथन बूट कैम्प प्रिंट करा दिया। सिमिलरली कुछ हमारे पास एक और ऑपरेशन होता है मल्टीप्लाई का, तो ये पाइथन मैंने कहा यार 5 टाइम्स प्रिंट कर दो, तो उसने 5 टाइम्स पाइथन प्रिंट कर दिया। तो अगर लूप में आपको अपना नाम लिखना है तो यू डोंट हैव टू, यू जस्ट हैव टू राइट पाइथन मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर और वो प्रिंट हो जाएगा। ओके, एनी क्वेश्चंस तो काइंडली राइट इट इन द कमेंट्स ताकि तनु मुझे पढ़ा के बताता रहे। लेट मी सी if I'm forgetting anything in the printing stuff. Okay, f string पे आ जाते हैं। ओके, तो एक चीज होती है हमारे पास स्ट्रिंग्स। ओके, स्ट्रिंग्स हम पाइथन के अंदर मैं ऊपर प्रिंट कर रहा हूँ, बट व्हाट इफ मैं चाहता हूँ कि यार यहाँ पे एक स्पेशल वेरिएबल आए, यहाँ पे मेरा x आए, बट उसके बाद भी मैं कुछ लिखना चाहता हूँ पाइथन x और बूट कैम्प। ओके, तो मैं चाहता हूँ यार यहाँ पे जो x है ना मुझे अपने x की वैल्यू चाहिए। तो इस चीज को करने के लिए हमारे पास एक चीज होती है स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। वो क्या करता है, कोई भी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट होता है उसको हम बेसिकली फॉर्मेट करते हैं। जिस तरह हम सी प्लस प्लस में, लेट मी जस्ट राइट इट हेयर, सी प्लस प्लस में हम किस तरह करते थे, सी प्लस प्लस वर्ड सी आउट, हमने एक्स लिखा, अपनी स्ट्रिंग लिखी। ओके, यहाँ पे एक और इंसर्शन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर आता है और एंड ऑल हम इस तरह कुछ हम प्रिंट करते थे। और हमारा जो सी का सिंटैक्स होता था वो थोड़ा बहुत यू कैन डू द सिमिलर विद प्लस प्लस वगैरह के स्ट्रिंग प्लस। हाँ, वो तो बता रहा हूँ। एक बंदे का क्वेश्चन ये भी है कि कैन यू ट्राई टू प्रिंट डिफरेंट डेटा टाइप्स? ओह यस, ये भी दिखा दो, प्रिंट डिफरेंट डेटा टाइप्स, ये भी मैं करके दिखा दूँ। ओके, तो स्ट्रिंग फॉर्मेट पे हम थे, तो
आई विल शो यू कि फॉर्मेट काम किस तरह करता है। तो फॉर्मेट के अंदर आप अपने वेरिएबल्स लिख देते हैं कि जो आपको प्रिंट करने हैं, ओके। और अब यहाँ पे आप बेसिकली क्या करते हैं कि यहाँ पे आपने एक कर्ली ब्रेसेस छोड़ दिया जहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू इंसर्ट करनी है। तो अब इसको हम रन करते हैं तो आप देख लें कि उसने ब्रेसेस के अंदर लोकल का कीवर्ड या लोकल की जो भी एक्स की वैल्यू थी वो डाल दी। तो इसी तरह अगर आपके पास मल्टीपल हैं तो आपको यहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल्स देने पड़ेंगे। यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता हूँ 0.5, तो उसने वो भी प्रिंट कर दिया। एट द एंड हमारा जो रिजल्ट आता है वो कम्प्लीटली स्ट्रिंग में आता है क्योंकि प्रिंट फंक्शन जो है वो एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है। आई कैन राइट एनी नंबर हेयर, मैं यहाँ पे ट्रू लिख देता हूँ तो ट्रू आ गया। और देखो यहाँ पे मैंने ट्रू का कीवर्ड यूज किया है, उसको भी उसने स्ट्रिंग में पास कर दिया। और वी कैन पुट सम फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू और वी कैन पुट सम इंटीजर और वो एज इट इज आ जाता है। ओके, तो स्ट्रिंग मैंने पूछ रहा है फॉर्मेटिंग। कि why are you using double quotation and single quotations both? डबल कोटेशन एंड सिंगल कोटेशन, ओके। तो तो सर, कल पाइथन के explain अंदर होगा। सबसे पहले आप दोनों कोटेशन यूज कर सकते हैं फॉर योर स्ट्रिंग। सी के अंदर और आई गेस जावा के अंदर भी, सी प्लस प्लस के अंदर भी सिंगल कोटेशंस यूज होते थे फॉर अ कैरेक्टर, डबल कोटेशंस यूज होते थे फॉर अ स्ट्रिंग, फॉर अ एरे ऑफ कैरेक्टर्स। बट पाइथन हैज दिस फ्लेक्सिबिलिटी कि आप कुछ भी यूज करें। तो अब फॉर एग्जांपल मुझे एक चीज प्रिंट करनी है, लेट मी जस्ट रीराइट दिस पाइथन बूट कैम्प, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ DSC at DSU, ओके। और अब मैंने इसको इनक्लोज किया। अब देखिए मैंने जब डबल कोटेशन के अंदर सिंगल कोटेशन लिखी तो वो सिंगल कोटेशन एज इट इज प्रिंट हो गई। तो आप इस तरह नेस्टेडली इनको यूज कर सकते हैं। पाइथन हैज नो रिस्ट्रिक्शन ओवर कि आप कौन सी कोटेशंस यूज करें, ठीक है। और एक और चीज भी इससे मुझे याद आई कि जब इतना सब कुछ हो गया है, देयर इज समथिंग कॉल्ड ट्रिपल कोटेशंस इन पाइथन। तो ट्रिपल कोटेशन बेसिकली क्या करता है, डजेंट मैटर कि आपका टेक्स्ट कितना बड़ा है क्या है, वो उसको एज इट इज प्रिंट कर देता है। लेट मी जस्ट गेट अ पैराग्राफ और समथिंग, ओके। लाइक मैं इतना बड़ा पैराग्राफ मैंने रख दिया और ये जो करेगा ये इसको एज इट इज प्रिंट कर देगा। तो ट्रिपल कोटेशन में आप जितना भी डेटा डाल दें वो उसको एज इट इज उठा के प्रिंट कर देता है। देखें यहाँ पे उसने न्यू लाइन भी डाल दी, उसने कहाँ पे लाइन एंड करनी थी, कहाँ पे खत्म करना, और हर चीज़ यहाँ पे डाल दी। तो ये हमारे पास तीन तरह की स्ट्रिंग टाइपिंग टेक्निक्स कह लें आप, सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन, ट्रिपल कोटेशन। यू कैन यूज सिंगल कोटेशन एंड डबल कोटेशन इंटरचेंजेबली, उसका इतना कोई इशू नहीं है। ओके, तो मुझे एक बात ये कहनी थी कि यार मैंने स्ट्रिंग फॉर्मेट किया है। अब पता है ये जो चीज़ है ना, हम इसको बाय इंडेक्स भी एक्सेस कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि यार पहले मुझे ये सेकंड वाली वैल्यू प्रिंट करे और फिर ये फर्स्ट वाली वैल्यू प्रिंट करे। तो आई जस्ट हैव टू गिव इट अ इंडेक्स। मैंने यहाँ पे दे दिया 1 और यहाँ पे दे दिया 0। ओके, तो अब क्या किया उसने उसने फर्स्ट इंडेक्स पे जो फॉर्मेट के अंदर वैल्यू थी वो उसने पहले में डाल दी। सेकंड इंडेक्स में जो वैल्यू थी, ओ सॉरी, जो जीरो इंडेक्स पे वैल्यू थी उसने 0 में डाल दी। तो दिस इज समथिंग यू कैन प्ले अराउंड विथ, जहाँ पे आपको नीड हो, कोई केस आए तो यू कैन यूज दिस। ओके, तो अब फॉर्मेट, स्ट्रिंग फॉर्मेट का यार ये मेथड काफी हेक्टिक लगता है स्पेशली मुझे। आई डोंट पर्सनली लाइक टू यूज दिस वे। एक और हमारे पास मेथड होता है स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग है, उसके लिए हम क्या करते हैं, एफ का एक लेटर हमने रखा, उससे हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्ट्रिंग। और हमने कहा हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस में हम अपना वेरिएबल एज इट इज दे देते हैं। इसमें हमें कोई नंबरिंग नहीं देनी, कुछ नहीं देना, हमने बस सिंपली वेरिएबल दे दिया एक कोटेशन मार्क्स के अंदर। और उसने क्या किया, उसने फॉर्मेट कर दिया उसको स्ट्रिंग कोटेशन के अंदर। दिस इज लाइक मोर प्रिफर्ड वे ऑफ डूइंग इट, लाइक मुझे पर्सनली पसंद है। मैं नीड जब होती है तब आप इंटरचेंज करते हैं। इट्स लाइक वेरी केस डिपेंडेंट कि आपके कब केस में क्या आ रहा है। ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट इनपुट पाइथन में किस तरह देते हैं। बिफोर इनपुट आई वुड जस्ट ये भी दिखा दो कि स्ट्रिंग को कॉन्कैट करके प्लस प्लस करके भी कर सकते हो आप। आई थिंक आई शोड इट बट ओके, आई शोड यू एन एग्जांपल कि स्ट्रिंग कंकैटिनेशन का एक ऑपरेशन है जिसमें मैंने अभी किया था पाइथन प्लस बूटकैम्प
सर तरुण के कहने पे लेट्स रिवाइज इट. ओके, तो दिस इज हाउ यू कैन concatenate as much strings as you want. ठीक है, You can concat different data types as well. अगर x की वैल्यू 1.5 है तो क्या वो होगा? तो लेट्स सी. अब x की हमारे प्लस 1.5 करो. x प्लस 1.5 हमारे पास आ गया. कैन ओनली concatenate string with floats. तो ये क्या कर सकते हैं इसके? तो हम क्या कर सकते हैं कि हम जब एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू दे रहे हैं और हमें उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो, तो हमारे पास एक चीज़ होती है कास्टिंग. पर उससे पहले मैं आपको इनपुट सिखाना चाहूँगा, क्योंकि वो ज़्यादा उससे वो डायरेक्टली लिंक करते हैं. तो बेसिकली पाइथन में आप इनपुट कैसे देते थे? इन सी इट वाज लाइक, सी में कैसे होता था? आई डोंट इवन रिमेम्बर. एस टी डी इन, सॉरी, हाँ, एस टी डी इन. सी प्लस प्लस में इट वाज एस आई एन सी इन. और जावा में आई थिंक सिस्टम इनपुट, सॉरी, स्कैनर समथिंग. मैंने जावा इतनी यूज़ नहीं की. तो पाइथन में हमारे पास इनपुट के लिए कीवर्ड है इनपुट. तो वी विल जस्ट से एक्स इज इक्वल टू इनपुट, और इनपुट हमने एक फंक्शन बना दिया. और अब क्या किया, उसने प्रॉम्प्ट ले लिया मुझसे कि यार x की कोई भी वैल्यू इनपुट दो. और मैंने इनपुट दे दी, तो उसने x की वैल्यू इनपुट ले ली. ठीक है. पर अब जिस तरह हम सी में करते थे, हम कहते थे यार पहले प्रिंट कराओ एंटर एनी नंबर, फिर हम उसको सी इन करवाते थे. तो इनपुट जो कीवर्ड है, इट गिव्स यू एन फंक्शनैलिटी कि इसके आर्ग्यूमेंट में अगर मैं दे देता हूँ कोई भी स्ट्रिंग एंटर नंबर. ओके, तो ये क्या होगा, उसने मुझे क्या यहाँ पे एंटर नंबर लिख के दे दिया. अगर ये चीज़ मैं आपको टर्मिनल पे भी करके दिखा दूंगा. टर्मिनल पे भी एज इट इज प्रॉम्प्ट आ जाता है एंड यू कैन डू इट. एंटर एनी नंबर मैंने लिख दिया 5. ठीक है, और अब x की वैल्यू हो गई 5. अच्छा, अब आप लोगों ने नोट किया होगा कि इनपुट मैंने लिया था 5 डाला, बट पाइथन ने क्या किया, उस 5 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया. यू गाइस कैन सी द कोटेशन मार्क. तो हम इसकी टाइप चेक करते हैं कि ये है क्या है. हमने जो इनपुट दिया उसकी टाइप क्या है, तो उसकी टाइप आई है स्ट्रिंग. तो बाय डिफॉल्ट जो इनपुट है वो हर चीज़ को स्ट्रिंग में पार्स करता है. वो अब जो भी इनपुट देंगे उनको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके रखता है. तो अब तो मसला हो गया यार, मैंने तो 5 लिया था कि मैं 5 को टेबल प्रिंट कराऊँ, 5 को मल्टीप्लाई बाय 2 करूँ. तो वहाँ पे तो हमें एरर आ जाएगा अगर मैं x मल्टीप्लाई बाय 2 करूँ, बल्कि x मल्टीप्लाई बाय 2 से हमें कोई एरर नहीं मिलेगा. ये 5 हो जाएगा क्योंकि दो दफ़ा उसको प्रिंट कर देगा. बट सो समवॉट, लेट्स इसको मैं 20.0 से करता हूँ और अब एरर आ गया. ओके. तो अब हम इस चीज़ को कैसे रेक्टिफाई करें? तो इस चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए एक चीज़ होती है कास्टिंग. हाँ, ये हमारे पास सी में भी था, जावा में भी था, सी प्लस में भी था. बेसिकली हम क्या करते हैं, मैंने कहा यार इनपुट जो तुम ले रहे हो ना, ये जो हमारे पास एक्स आया है ना, इसको मैं पास करा दूंगा एक इंट. इंट बेसिकली एक फंक्शन है जो क्या करेगा, आप इसको जो भी आर्ग्यूमेंट देंगे उसको ये इंटीजर में कास्ट कर देगा. तो मैंने लिखा एक्स, इंट एक्स, और उसने एक्स को 5 में कास्ट करके हमें रिटर्न कर दिया. ओके, तो इस तरह हम इंट 0.5 करें तो उसने फ्लोट कर दिया. पूछ रहे हैं हाउ इज x printed without using print. हाउ इज एक्स प्रिंटेड विदाउट यूजिंग इट? अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. आप शायद ये कह रहे हैं कि मैंने यहाँ पे एक्स लिखा और वो प्रिंट हो गया. तो ये चीज़ जो है ना, आई होप आपको सिर्फ जुपिटर नोटबुक में नजर आएगी. तो सीन इज कि जुपिटर नोटबुक जब कुछ भी नहीं लिखा होता है ना, उसकी जो कमांड होती है ना, वो होती है रिटर्न की. तो बेसिकली जुपिटर क्या कर रहा है, मैंने एक वेरिएबल लिखा और शिफ्ट एंटर दबाया, उसने वो वेरिएबल रिटर्न किया मेरे आउटपुट को. तो आउटपुट के पास एक वेरिएबल आ ही गया विदाउट डूइंग प्रिंट एक्सप्लिसिटली. प्रिंट क्या करता है, एक पूरी स्ट्रिंग उठा के भेजता है हमारे आउटपुट को. बट जुपिटर नोटबुक में आप कुछ भी लिख दो, वो डायरेक्टली उसको आउटपुट में भेज देता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जुपिटर नोटबुक रिटर्न करता है. तो देखिए मैंने यहाँ पे रिटर्न लिखा और उसने रिटर्न कर दिया, इट प्रिंट्स एज इट इज. तो ये अच्छी चीज़ थी, शायद आपने नोट की. तो ये जुपिटर नोटबुक की स्पेशलिटी है कि वो बाय डिफॉल्ट रिटर्न करता है चीज़ों को. तो दैट्स व्हाट इट इज. ओके, तो हम ऊपर आ जाते हैं कि हाँ कास्टिंग. तो अब क्या था, मैंने आपको बताया कि इंट हम कहेंगे एक्स, सॉरी एक्स इज स्मॉल, इंट एक्स, और उसने when we covered loops, ना,
शार्प का एक अच्छा क्वेश्चन है कि हम वैलिडेट कर सकते हैं कि इनपुट सही आया है कि नहीं आया है। हाँ हाँ तो लूप्स में जब एक्सप्लेन करने जाए तो इनपुट लेना बार बार हाँ। until it's validated। ठीक है। एक अच्छे वो आइडिया ठीक। है शार्प। ओके तो ठीक है, तो अब हमें क्या करना था, हमने कहा यार मैं जब इनपुट ले रहा हूँ ना, मुझे तभी एक्स को तो मैं ना पार्स कर दो, कास्ट कर दो इन इंटीजर। तो बेसिकली मैंने अपने इनपुट स्टेटमेंट को इनकैप्सुलेट किया एक ब्रेसेस में और मैंने लिख दिया इंट। अब क्या होगा, अब मैं जो भी एंड नंबर दूंगा वो बेसिकली उसको इंट में पार्स करके सेव करेगा। तो अब देखें, जब आपको एक्सप्लिसिटली कोई चीज लेनी है तो इस तरह हम उसको कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे फ्लोट लिखें, एक क्वेश्चन आया अच्छा बिफोर यू कंटिन्यू। यस कि लक्ष्य पूछ रहा है x इज इक्वल टू स्ट्रिंग ग्लोबल इंट x क्या आउटपुट आएगा। ओके लेट्स सी। मतलब स्ट्रिंग को पार्स कर रहे हो इंट। अच्छा, हम स्ट्रिंग को पार्स कर रहे हैं बेसिकली। तो आप ये कहना चाह रहे हैं हमारे पास है इंट, अगर स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास कोई भी कैरेक्टर्स हैं, लाइक सॉरी नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं, तो वो उसको पार्स कर देगा क्योंकि हमारा इनपुट भी इसी तरह कर रहा है। बट लेट्स सी कि क्या होता है जब हमारे पास एक स्ट्रिंग ही होती है। तो हमारे पास एक एरर आ गया, वैल्यू एरर, कि इनवैलिड लिटरल ऑफ इंटीजर विद बेस 10 हेलो। तो बेसिकली इसको ये पार्स कास्ट नहीं कर सकता। ओके, तो लक्ष्य ने क्वेश्चन पूछा था। हाँ तो लक्ष्य इस ये होता है कि आप स्ट्रिंग अनलेस वो एक नंबर है, उसके अंदर डिजिट्स हैं, उसके अंदर आई होप सो ये भी काम करेगा। लेट्स सी, इसको भी आई गेस ये 5 कर देगा। नो, इसको आई गेस मैं फ्लोट करूंगा तब ये चल जाएगा। यस, तो आई गेस जो स्ट्रिंग का मटेरियल है, जिस तरह पाइथन डायनामिकली कास्ट कर रहा है, वो यही कर रहा है कि स्ट्रिंग को देखता है कि इसके अंदर डिजिट्स हैं, इसके अंदर फ्लोटिंग पॉइंट है, इसके अंदर क्या है, उस हिसाब से अगर आप इसको कास्ट करना चाहें तो ये आपको करके दे रहा है। ओके, तो वेयर वाज आई, हाँ कास्टिंग। तो कास्टिंग हमने डिस्कस कर ली कि अब जब मैंने एक्स लिया और वो फ्लोट लगा दिया तो फ्लोटिंग पॉइंट में आ गया। बाय डिफॉल्ट वो हमारे पास स्ट्रिंग में आता है। तो लेट्स, व्हाट इफ यू इंटीजर स्ट्रिंग 1। oh string 1, integer string 1, good. This is what you mean। ये कर पाएगा नहीं कर पाएगा से कर दिया एंड आई, तो इसने ये तो कर लिया स्ट्रिंग 1। ओके, अच्छा क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन था? मेरा। ओके ओके, तो अच्छा आप लोगों को एडवाइस ये है कि जो जो लोग पाइथन इंस्टॉल कर चुके हैं ये पेपेट पे जाएं, आप हैकर रैंक पे जाएं, बेसिक पाइथन के कोडिंग करना स्टार्ट कर दें, आपको समझ में आने लगेंगी सारी चीज़ें, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती जाए। क्योंकि नेक्स्ट वीक से हम थोड़ी एडवांस टॉपिक्स पे जाएंगे। ये बेसिकली बस पाइथन की एबीसी हम करवा रहे हैं क्योंकि फॉर्मेलिटी है थोड़ी सी, पर नेक्स्ट वीक से थोड़े एडवांस टॉपिक्स होंगे वेब स्क्रैपिंग के, तो उसके लिए रेडी रहिएगा। आपको पाइथन की कन्वेंशन आनी चाहिए। हम वी वोंट बी हेल्पिंग यू विद सिंटैक्स एंड प्रोग्रामिंग कन्वेंशंस, क्योंकि हमने पहले भी बताया दिस इज नॉट अ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स ट्यूटोरियल। ओके, तो कास्टिंग हमने डिस्कस कर ली, तो आई डोंट हैव टू गो थ्रू इट अगेन। अच्छा, तो पाइथन में असाइनमेंट ऑपरेटर है ना, वो क्या कर सकता है, वो मल्टीपल असाइनमेंट्स जो है ना उनको हैंडल कर सकता है विद सिंगल ऑपरेटर। तो मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैंने लिखा a इज इक्वल्स टू 5, ठीक है, सॉरी ए, अच्छा हम कन्वेंशनल वे में इस तरह का a इज इक्वल्स टू 5, b इज इक्वल्स टू 4। ओके, तो a और b में कोई वैल्यू स्टोर हो गई, इसे प्रिंट a कॉमा b, ठीक है। तो a और b में हमारे पास वैल्यू आ गई। तो अब मैं चाहता हूँ यार, मैं इनको स्वैप करना चाहता हूँ, इनकी वैल्यूज को स्वैप करना चाहता हूँ। तो हाउ डू आई डू इट? तो सी या कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग हम क्या करते थे, हम कहते थे यार इंट टेम्प बनाओ, टेम्प के अंदर ए स्टोर कराओ, फिर ए के अंदर बी स्टोर कराओ, फिर बी के अंदर टेम्प स्टोर कराओ। दिस वॉज द वे वी यूज टू स्वैप वेरिएबल्स, क्योंकि हमारे पास एक टाइम पे एक ही असाइनमेंट हो सकती थी। बट पाइथन एक चीज देता है, वो कहता है मल्टीपल असाइनमेंट कर सकते हैं। इसलिए मैं लिख सकता हूँ a कॉमा बी इज इक्वल्स टू 5 कॉमा 4, ठीक है। तो उसने क्या किया, लेट्स ऊपर वाला कोड को वापस रन कर लेते हैं। तो उसने 5 कॉमा 4 ऊपर प्रिंट कर दिया। लेट्स चेंज द वैल्यू ताकि आपको चेंज नजर आए, ठीक है। इसको रन करते हैं, इसको रन करते हैं। ओके, तो यू कैन सी कि मैंने एक ही लाइन में सिंगल असाइनमेंट को यूज करते हुए स्वैपिंग नहीं की, बस असाइनमेंट कर दी।
तो अब मेरे माइंड में एक चीज़ है कि यार अगर मैं ये करूँ बी कॉमा ए, अब देखिए जब हम प्रोग्रामिंग में एग्जीक्यूट करते हैं कोई चीज़ वो हमेशा राइट टू लेफ्ट होती है, ओके। तो राइट वाली वैल्यूज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी ए और बी, वो हमारे रैम में गई, ठीक है। तो उसके बाद जब हम पहले वो ए को स्टोर करें फिर बी को करें, इट डजेंट मैटर क्योंकि हमने वो अपने रैम में स्टोर कर ली, हमारे वो बफर में आ गई हैं वैल्यू, तो हम इसको ओवरराइट कर सकते हैं इस तरह। तो अभी आप देख लें हमारे पास 8 और 9 आ रहे हैं ए और बी की वैल्यूज। मैंने इसको रन किया, आई होप मैंने रन किया था, नहीं रन किया था, ओके। इसको हमने री रन किया और हमारे पास वैल्यू स्वैप हो गई, ठीक। ओके तो आगे वैल्यू स्वैप हो गई, ओके। तो अब हमारे पास अच्छी चीज़ आती है स्ट्रक्चरल कंट्रोल, जो आपने पीएफ में पढ़ी होगी। इफ एल्स किस तरह चलता है बेसिकली, तो इफ कंडीशन क्यों यूज होती है हमारे पास, बेसिकली इफ वी हैव टू मेक अ डिसीजन और वहां से हमारा कोड स्प्लिट हो रहा है इन डिफरेंट एक्शन हम परफॉर्म करना चाहें, तब हम इफ कंडीशन यूज करते हैं। अब पाइथन में इफ कंडीशन यूज करना, उसका स्ट्रक्चर जो है थोड़ा डिफरेंट होता है। वो कैसे, तो ऊपर हमारे पास ए और बी वेरिएबल्स हैं, हम उनको यूज कर लेते हैं। मैं लिखता हूँ ए इज ग्रेटर देन बी और फिर मैं लगाऊंगा कॉलन और एंटर। अच्छा, जुपिटर नोटबुक क्योंकि एक अच्छी आईडी है, वो हमें यहाँ पे गैप दे रही है, इफ यू गाइस कैन सी। तो ये एक गैप जो होता है ना, दिस इज हाउ यू इंडेंट और इनकैप्सुलेट अ कोड अंडर अ कमांड। जावा में, सी में हम ब्रेसेस लगाते थे कि यार ये ब्रेसेस के अंदर का कोड है ना, ये तभी रन करना जब इफ ट्रू हो। तो इसके अंदर हम इंडेंशन देते हैं, ये इंडेंशन 4 स्पेसेस के बराबर होती है, 1 2 3 4, और सिंपली 1 टैब स्पेस के बराबर होती है। So this is how indentation works in Python. This is how you write a code underneath a control structure. Okay. तो हमने ऊपर एक कंडीशन लगा दी, if a is greater than b, print a is greater than b. Okay. So Ritik पूछ रहे could you repeat the right and left value concept? Okay. Really? ओके, राइट एंड लेफ्ट वैल्यू कॉन्सेप्ट पे वापस आ जाते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जो हमारी प्रोग्रामिंग में जिस तरह हम एग्जीक्यूट करते हैं चीज़ें, वो राइट टू लेफ्ट होती है, यानी कि राइट साइड की वैल्यूज लेफ्ट में जाके असाइन होती हैं। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा कि 5 असाइन हो ए में, 5 वाज ऑन द राइट ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर और वो ए में जाके सेव होता है। तो इसी तरह जब मैंने लिखा ए कॉमा बी को इक्वल्स टू बी कॉमा ए, तो इनके बी कॉमा ए की वैल्यूज उसने पहले उठा ली और फिर उसने पहले ए को बी की वैल्यू दे दी और बी को फिर ए की वैल्यू दे दी, क्योंकि ये वैल्यू ऑलरेडी बफर में थी, इसलिए ए के ओवरराइट होने से बी की वैल्यू चेंज, बी की वैल्यू सेम नहीं रही, जो हमें कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग में हमें देखना पड़ता। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई हो। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई तो आप काइंडली ये देखिए कि हाउ असाइनमेंट्स वर्क इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके। आपको क्लियर हो जाएगी ये चीज़। अब देखिए मैंने इसको रीरन किया, वो स्वैप होगा, ओके। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर में, ए इज ग्रेटर देन बी, बी। अच्छा, अब ऊपर वाली क्योंकि हमने स्वैप करके आ गए हैं, तो अब ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, इसको रीरन करते हैं और कुछ प्रिंट नहीं हुआ। तो इसी तरह अगर हमें एल्स की स्टेटमेंट लिखनी है तो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, हम एल्स को इफ की इंटेंशन के बाहर लिखेंगे, क्योंकि हमें इट्स नॉट कनेक्टेड। अगर इफ फॉल्स हो तब हम एल्स पे आना चाहते हैं, तो हम इसको इफ की इंटेंशन से बाहर रखेंगे। एल्स अगेन हमें कॉलन लगाना होगा और उसके बाद हम कह देंगे जो भी हमारा एक्शन है हम परफॉर्म कर देंगे, बी इज ग्रेटर देन ए, ओके। तो अब हमारे पास ये हो गया बेसिकली। तो अब एक मजे की चीज़ है कि हमारे पास कभी कभी मल्टीपल कंडीशन हम चेक करते हैं, हम कह देते हैं यार इफ दिस इज इक्वल्स टू दिस, एल्स इफ दिस इज इक्वल्स टू दैट, एल्स इफ दैट इज इक्वल्स टू दिस। हम इस तरह करके कोडिंग लिखते थे, लेटर इफ एल्स जिसको हम कहते हैं। तो एल्स इफ की जगह पाइथन में एक नई चीज़ है, उसको हम कहते हैं एलिफ। तो एलिफ बेसिकली क्या करते हैं, एलिफ इज लाइक एल्स इफ, उन्होंने एक कंकैटिनेट करके एक सिंगल कीवर्ड बना दिया। एंड एलिफ आल्सो टेक्स अ कंडीशन बी इज ग्रेटर देन ए, तो प्रिंट दिस। और एल्स हम और लगा सकते हैं एंड में, एल्स, ओहो एंड ऑफ फाइल पार्सिंग, प्रिंट both are equal, okay. So this is how conventional programming can be converted into in Python. If else, elif you use for ladder if else, and if and else are basically same as,
और लेडर इफ सॉरी नेस्टेड इफ एल्स आपको लिखना है तो आपको इंडेंशंस देनी पड़ेंगी। हम अगर एक और हमें लिखना है तो वी विल राइट इट फ्रॉम हेयर इफ बी इज ग्रेटर देन ए, ठीक है, और फिर कॉलन। और देखिए अब एक और इंडेंशन आ गई, पहले मेरे पास 4 स्पेसेस की इंडेंशन थी, अब मेरे पास 8 स्पेसेस की इंडेंशन आएगी, उसके बाद से मैं कोड राइट करना स्टार्ट करूंगा। तो दिस इज हाउ नेस्टेड इफ एल्स विल वर्क, हाउ एवरीथिंग विल वर्क। तो ये चीज़ आप लोग माइंड में रख लें कि हाउ प्रिंटिंग वगैरह एवरीथिंग वर्क्स। ओके, Indentation works. इंडेंशन वर्क्स, यस। ओके, इफ एल्स में ज़्यादा और कुछ नहीं है। पाइथन के अंदर स्विच कीवर्ड नहीं होता जो हम बेसिकली देखते हैं सी और सी प्लस प्लस में। Compound conditions. Compound conditions. ओह यस, कंपाउंड कंडीशन, नाइस। अच्छा, बाय द वे आपको ये सारे ऑपरेटर्स याद होंगे कि ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट ग्रेटर, नॉट ग्रेटर देन, नॉट इक्वल्स टू, ये सारे बेसिक प्रोग्रामिंग के जो फंक्शनैलिटी ये सेम है, तो ये आपको याद ही रहनी चाहिए। तो आई गेस इस कोड को मैं इधर ही छोड़ देता हूँ। लेट्स जस्ट, ये हम जुपिटर नोटबुक अपलोड भी कर देंगे बाद में ताकि आप लोग देख सकें कि कैसे सारी चीज़ें हो रही थी। तो तरुण ने मुझे एक चीज़ याद दिलाई, इट वाज अबाउट कंपाउंड कंडीशंस के हम जिस तरह एंड ऑपरेटर लगाते थे, हमने कहा इफ a is greater than b and हम C++ में कुछ इस तरह करते थे, b is greater than c, this was like compound statement। तो हम बेसिकली पाइथन में इसको किस तरह करते हैं, पाइथन में हमारे पास दो तरीके, लेट्स जस्ट टेक एन सी वेरिएबल पहले। ओके, तो पाइथन में हम इसको किस तरह करेंगे, हम लिखेंगे a is greater than b एंड पहला तरीका ये है a is greater than c, ठीक है, and we will write print a is greater than a than b and c। ओके, तो ये उसने एग्जीक्यूट नहीं किया क्योंकि a was not greater than b, तो इसको हम और में कन्वर्ट करते हैं, तो अब इसने प्रिंट कर दिया बिकॉज a was greater than b और a was greater than c, तो जो भी हमारी वैल्यूज थी लेट्स जस्ट प्रिंट देम हियर ताकि हम भूलते ना रहें कि किसकी वैल्यू क्या आती, a b c, तो 895। ओके, तो क्योंकि a was greater than c और हमने बीच में और ऑपरेटर लगाया हुआ था, तो दैट्स व्हाई इट वर्कड। अब एक और तरीका से करने का, वो हम बेसिकली एम्परसेंड जो लगाते थे वो भी यहाँ पे एक काम करता है। देखें यहाँ पे अब एंड कंडीशन मैंने लगा दी तो ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ। इसी तरह और के लिए हम वहाँ पे डबल लगाते थे, सी प्लस प्लस में यहाँ पे सिंगल आप लगा सकते हो। ओके, ये क्यों नहीं चला, लेट मी कंफर्म, पाइप ऑपरेटर काम नहीं करता और यूज करना पड़ेगा। ओके, पाइप ऑपरेटर काम नहीं करता बट एंड एम्परसेंड वर्क्स। ओके, तो गुड थिंग, मुझे भी माइंड में आ गई एक चीज़, थैंक यू तरुण फॉर दैट। ओके, आई गेस कंपाउंड कंडीशंस हो गई। तो कंपाउंड कंडीशन मैंने बस आपको एग्जांपल दी कि किस तरह मैप करना है आपको, जो आप पीएफ में पढ़ के आए, जो आप सी में इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, यही चीज़ें आपको इसी तरह यहाँ पे करनी होंगी। ओके, तो लेट्स मूव ऑन टू लूप्स। अच्छा, तो लूप से पहले मैं आपको एक कीवर्ड समझाना चाहता हूँ, एक फंक्शन समझाना चाहता हूँ, वो है रेंज। तो रेंज का कीवर्ड करता क्या है कि मैंने कहा रेंज 3 आर्गुमेंट लेता है अगर आप उसे प्रोवाइड करें, वरना वो एक आर्गुमेंट पे भी रन हो जाता है। पहले मैं तीनों आर्गुमेंट आपको समझाता हूँ। एक होता है स्टार्ट का, कि रेंज स्टार्ट कहाँ से करनी है, ठीक है, रेंज एंड कहाँ पे करनी है और स्टेप साइज क्या होनी चाहिए हमारी, ठीक है। तो ये 3 चीजें रेंज लेता है और ये रिटर्न हमारे पास एक एरे आप समझ ले करता है, एरे ऑफ दोज थिंग्स, कि आपने अगर 1 से स्टार्ट किया है और 100 पे एंड किया है और स्टेप साइड आपने 1 रखी है, तो इट विल रिटर्न 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह अप टिल, वो मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ तक ये जाता है। ओके, तो अब हम प्रिंटिंग पे आते हैं। आई होप आपको रेंज समझ में आ गई। और सेकेंडली, हाँ, रेंज का दूसरा आर्गुमेंट इस तरह होगा, अगर आप 3 आर्गुमेंट्स नहीं देते और आप सिंपली लिखते हैं रेंज 100, तो बेसिकली क्या होगा कि ये 0 से स्टार्ट करेगा और 100 तक जाएगा। ओके, तो दिस इज हाउ रेंज वर्क। तो हम उसको लूप्स थोड़ा पढ़ के हम रेंज को इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, तो पाइथन में 2 लूप्स होते हैं। सबसे पहले फॉर लूप, अच्छा,
why when do we use for loop, when do we use while loop, इसका आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। फॉर हम तब यूज करते हैं कि जब हमें नंबर ऑफ आइट्रेशन नोन हो, इसीलिए हम लिखते थे फॉर आई इंट सॉरी सॉरी आई इज इक्वल्स टू 0, और उसके बाद टर्मिनेटर आई की कंडीशन दे दी, फिर आई प्लस प्लस। ये हमें पता था कि यार आई जो है ना इस रेंज पे पहुंच जाए तो उसे टर्मिनेट करना है लूप को। वाइल के अंदर हम क्या करते हैं, हम कंडीशन डालते थे कि एक सर्टेन कंडीशन जब तक फॉल्स ना हो, तो उसमें हमें पता नहीं है कितनी आइट्रेशन होनी है, तो इसलिए हम वाइल तब यूज करते जब हमें पता नहीं कितनी आइट्रेशन होनी है, और फॉल्स तब यूज करते जब हमें पता है कितनी आइट्रेशन करनी है। ओके, तो अब थोड़ा फॉर का लूप हम देखते हैं। तो फॉर आई, आई एक वेरिएबल बन गया इन रेंज, मैंने लिख दिया 100। ओके, तो बेसिकली किया इसने, फॉर का लूप है बेसिकली आई इन रेंज, इनका वर्ड क्या कर रहा है, वो कह रहा है यार आई जो है ना उसको आइट्रेट करो इन रेंज, रेंज 0 से लेकर 100 तक है हमारे पास। रेंज बेसिकली हमें एक कलेक्शन रिटर्न कर रहा है, और हम उसको प्रिंट करके देखते हैं आई। तो बेसिकली होगा कि आई जो है ना फर्स्ट आइट्रेशन में रेंज 0 पे होगा, फिर रेंज 1 पे, रेंज 2 पे, रेंज 3 पे, रेंज 4 पे, और जो भी वैल्यू होगी उसके अंदर वो हमें रिटर्न करता जाएगा। ओके, तो हमने प्रिंट कर दिया, तो ये हमारे पास प्रिंट करके उसने दिखा दी चीजें। अच्छा, आपने यहाँ पे एक चीज नोट की होगी कि ये 99 तक गया, 100 तक नहीं गया। रीजन बीइंग क्योंकि ये जो स्टार्ट हुआ था ये 0 से हुआ था, वही प्रोग्रामिंग के जो रूल्स है। अच्छा, प्रिंटिंग में एक चीज मैं आपको बता दूं, अभी आपने दिया यार इसने तो प्रिंट हर दफा न्यू लाइन न्यू लाइन न्यू लाइन न्यू लाइन पे कर दिया। व्हाट इफ आई वांट टू एंड माय प्रिंटिंग स्टेटमेंट विद समथिंग एल्स, तो उसके लिए कीवर्ड है एंड। आप प्रिंट के स्टेटमेंट के अंदर कॉमा लगा के एंड लिखेंगे, और फिर आप स्पेस डाल सकते थे, भाई स्पेस करके एंड करो। ओके, you can write anything here, you can write backslash t के टैब स्पेस दे दो, you can write static, तो ये statics आ गया बेसिकली। ओके, तो इसको आप किसी भी चीज में चेंज कर सकते हो कि अब मैंने यहाँ पे लिखा कुछ भी नहीं दो, तो जस्ट सारे नंबर एक साथ उसने लिख दिए, एंड विद स्पेस। हाँ, विद स्पेस मैंने दिखा दिया था, विद स्पेस विद टैब सब दिखा दिया था मैंने। Can we print 1 to 100 in the same line, in the same line? क्या Same line में 1 to 100 सेम लाइन में 1 to 100? and is equal to nothing. हाँ, वो तो मैंने कर दिया था ना, लास्ट एग्जांपल ही रही थी, पर वो जुपिटर नोटबुक की वही इतनी है ना। Starting from 1. ओह हाँ, स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ये अच्छी चीज तरुण ने याद दिलाई कि तरुण कह रहा है कि यार मैं जैसे हमने वो किया था ना, हमने रेंज के वो देखे थे, हाउ इट स्टार्ट्स हाउ इट एंड और स्टेप साइज के, तो हम वो देख लेते। फॉर आई इन रेंज, ठीक है, मैंने कहा यार रेंज को 0 से स्टार्ट नहीं करो, 1 से स्टार्ट करो और 100 तक जाओ, मगर स्टेप साइज जो है ना मेरी अभी 5 होगी, ठीक है, और मुझे तुम प्रिंट कर दो आई की वैल्यू और उसको एंड करो विथ सिंपल स्पेस, ठीक है। तो अब देखो इससे 5 स्टेप्स लेना शुरू किए, 1 में 5 ऐड किया, हम 6 पे आ गए, 6 पे 5 ऐड किया, 11 पे, 11 में 5 ऐड किया, इस तरह हम 5 स्टेप्स चल के आ गए। ओके, लेकिन 96 पे क्यों स्टॉप? 96 पे क्यों स्टॉप हुआ? आप 96 में आप 5 ऐड करो, आप कहाँ जाके पहुंचोगे? 101 पे, और 101 इज नॉट इन आवर रेंज, इसलिए वो 96 पे स्टॉप कर गया। ओके, तो कंक्लूड कराना हो तो कंक्लूड कराना हो, कंटिन्यू कराना हो, जैसे फॉर एग्जांपल 0 से 100 कर रहे हो तो 0 से 99 प्रिंट कर रहा है। ओके, तो उसमें हम बेसिकली अपनी रेंज को बढ़ा सकते हैं। एक अच्छा तरीका ये है, ऑलवेज स्टॉप्स एज -1। यस, ये चीज एक्सप्लेन करी थी कौन सी चीज? कि 0 से स्टार्ट करके -1 पे स्टार्ट कर। अच्छा, दैट्स नथिंग बिग डिफरेंस, दे कैन स्टार्ट एनीथिंग, ठीक है। रिवर्स प्रिंट करना 100 to 1। अच्छा, 100 to 1 आपको प्रिंट करना है, तो वो भी अच्छी चीज है तरुण ने याद दिलाई। तो मैं कहता हूँ यार स्टार्ट 100 से लो, एंड 0 पे करो, और मेरा जो स्टेप साइज है ना वो माइनस में रख लो, तो अब ये माइनस पे चल गया, तो ये चीज है। सैयद मोहम्मद हसनैन करा। ओके, तो आप अपनी रेंज को जिस तरह डिफाइन करेंगे ये आइटरेट उसी तरह करेगा। ये रेंज काफ़ी अच्छी चीज़ है, मे बी आपको आगे जाके कहीं इंडेक्सिंग करनी पड़े, या कहीं आपको जैसे हम इवन नंबर्स, हमारे टीचर कहते थे यार इवन नंबर प्रिंट करके आओ फ्रॉम दिस टू दिस, तो हम रेंज और स्टेप 2 दे सकते हैं और इजीली हो जाएगी। तैमूर खान पूछ रहा है कैन यू आइटरेट ओवर स्ट्रिंग्स?
यार बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम स्ट्रिंग पे करके देखते हैं। मैंने लिखा ठीक है पाइथन, ओके, तो देखते हैं क्या होता है। तो उसने आइट्रेट कर दिया। तो बेसिकली नेक्स्ट लेक्चर में तरुण आपको पढ़ाएगा कलेक्शंस। तो फॉर आई इन एनी टाइप ऑफ कलेक्शंस पे हम आइट्रेट कर सकते हैं। कल के लेक्चर में आप कलेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, बीट लिस्ट, बीट टपल, बीट स्ट्रिंग, जितनी भी टाइप के कल तरुण आपको पढ़ाएगा। तो मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। मेरे पास एक लिस्ट है, उसके अंदर मेरे पास लोगों को एंड समझ नहीं आ रहा। हाँ, एंड समझ नहीं आ रहा। एंड समझ में नहीं आ रहा। ओके, तो एंड कीवर्ड मैंने आपको पहले ऊपर प्रिंट करके दिखाया था कि एंड कीवर्ड अगर हम नहीं लगाए तो बाय डिफॉल्ट प्रिंट क्या करता है, हर प्रिंट के बाद न्यू लाइन ऐड करता है। पर मैं चाहता हूँ यार न्यू लाइन ऐड नहीं करो, मैं कुछ कस्टम डालना चाहता हूँ अपनी प्रिंट स्टेटमेंट को एंड करने के लिए। तो हम बेसिकली एंड इज इक्वल्स टू और कोई भी कैरेक्टर दे सकते हैं, हम उसको एम्प्टी छोड़ सकते हैं, हम उसको स्टैरिक डाल सकते हैं। तो उसने स्टैरिक डाल दिया, वी कैन राइट एनीथिंग, आप स्पेस डाल दें। तो दिस इज हाउ एंड वर्ड्स कि आपको कस्टमली कुछ ऐड करवाना हो। ओके, कलेक्शंस हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम सेकंड लूप पे आ जाते हैं, जो होता है व्हाइल लूप। ओके, व्हाइल हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास कंडीशन जो है, नंबर ऑफ आइटरेशन जो है वो अननोन होती हैं। ओके, तो लेट्स सी, मैं एक काम करता हूँ। मैंने कहा ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, मैंने ये कंडीशन लगाई। ओके, और फिर मैं यहाँ पे ए को पहले ऊपर असाइन कर देते हैं ताकि लूप स्टार्ट भी हो जाए हमारा। ओके, ए इज इक्वल्स टू 1, और फिर मैं कहता हूँ यार ए इज इक्वल्स टू इंट इनपुट, ठीक है। और इनपुट में हमने कहा ए एंटर कर दो। ओके, तो इसको हम रन करते हैं। तो मैंने 5 डाला, नहीं स्टॉप हुआ, 4 डाला, नहीं स्टॉप हुआ। कब स्टॉप करेगा? जब हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। जैसे ही कंडीशन सेटिस्फाई हुई कि i इज नॉट इक्वल्स टू 0, तब तक लूप चला। पर जैसे ही हमने i को 0 दिया, वो फॉल्स हो गया लूप और हमारी कंडीशन टूट गई। दिस इज हाउ व्हाइल रन्स। और फॉर एग्जांपल हमारे पास एक शार्प का क्वेश्चन था कि हाउ डू यू वैलिडेट कि किस डेटा टाइप का वो एंटर किया है, मतलब जो नंबर एंटर किया है या क्या एंटर किया है, इज इट पार्सेबल, इंट पार्स हो सकता है कि नहीं हो सकता, Okay. मतलब वैलिड इनपुट है कि नहीं है। ओके, व्हाइल ए इज नॉट इक्वल टू 0 इज गुड, यस। लेकिन क्या उसको पार्स कर सकते हैं Okay. इंटीजर में? तो एक चीज होती है, आई थिंक किसी ने पूछा था, ए इज, आई होप दिस कीवर्ड वर्ड ए इज इंट। ओके, तो ये चीज हमने एक देखी थी कि ए इंटीजर है या नहीं, ये भी कंडीशन एक चलती है। ओके, ओके, ए इंटीजर था तो उसने डायरेक्ट ही रन कर दिया। लेट्स सी, ए इज नॉट इंट। हाँ, अब ये चल रहा है कि क्योंकि हम यहाँ पे इसको इंटीजर बना रहे हैं हर दफा, तो ये कभी भी आई डोंट थिंक पार्ट्स होगा। बट लेट्स ऐड कोटेशंस के साथ समथिंग ताकि इसे पार्ट्स ना कर सके। ओके, वैल्यू एरर आ गया। आई डोंट थिंक तरुण, जो तुम कहना चाह रहे हो, हाउ यू वांट मी टू डू इट? इंटीजर पास नहीं करोगे लूप में, ओके, लूप में इंटीजर पास नहीं। ओके, एनीथिंग एल्स? अब इंटीजर हाँ करो, पार करो, बाहर मैं इसको बंद कर दूं। शिफ्ट एंटर, शिफ्ट एंटर। शिफ्ट एंटर नहीं हुआ। लक्ष्य का क्वेश्चन था ना, आई डोंट अंडरस्टैंड एग्जैक्टली वो क्या हो रहा है। क्या तुम व्हाइल टाइप ए हम्म isn't, टाइप ए नॉट ए। oh while type A isn't okay, okay, तो पर इज नॉट इंट, क्योंकि जब तक इंटीजर इनपुट नहीं कर रहा। बट डजंट मैटर ना, क्योंकि हम इनपुट ले नहीं सकते। इनपुट लेंगे तो वो स्ट्रिंग में होगा, अगर हम उस पर इंट लगा देंगे तो हमेशा ए उसमें को नन करो ना हम्म ऊपर, मतलब फॉर एग्जांपल ए को नन किया, इनपुट लिया कुछ भी, वो इनपुट पार्सेबल है टाइप इंटीजर में, नहीं है तो लेट्स मूव ऑन। चलें ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रही तुम कहना क्या चाह रहे हो। ओके, तो वाइल लूप पे आगे। अच्छा, कंडीशन मुझे बतानी थी। ब्रेक और कंटिन्यू, हमारे पास दो कीवर्ड्स होते हैं फॉर लूप्स के अंदर, फॉर और वाइल लूप्स के अंदर। ओके, तो मैं एक आपको दिखाना चाहता हूँ हाउ कंटिन्यू वर्क। सबसे पहले तो मैंने लिखा आई इन फॉर आई इन, और मैंने लिखा पाइथन, ठीक है। और मैंने लिखा इफ
आई इक्वल्स एच। ठीक है, मैंने बोल दिया इसको, ओके मैंने कॉलन नहीं लगाया, ठीक है, मैंने लिख दिया कंटिन्यू। वरना क्या करना है, मुझे सिंपली प्रिंट करना है आई और एंड इज इक्वल्स टू स्पेसेस पे। तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या, तो उसने पी प्रिंट किया, वाई प्रिंट किया, टी प्रिंट किया, एच प्रिंट नहीं किया। तो बेसिकली कंटिन्यू, जब ये स्टेटमेंट ट्रू हुई और हम कंटिन्यू पे आए, तो बेसिकली क्या हुआ, कंटिन्यू हम ये कहते हैं कि यार तुम अभी जो भी आइटरेशन कर रहे हो ना, तुम वापस अपने कंट्रोल पे चले जाओ, फॉर लूप पे चले जाओ और नीचे का सारा कोड जो है ना वो बाईपास कर दो। तो बेसिकली ये नीचे का सारा कोड बाईपास हो गया, हम वापस अपने कंटिन्यूएशन में चले गए और जो एच की आइटरेशन थी ना वो स्किप हो गई बेसिकली। तो हम एच को स्किप करके हम ओ और एन पे पहुंच गए। इसी तरह अब मैं चाहता हूँ कि यार तुम पाइथन प्रिंट कर रहे हो, पर जैसे ही एच आए ना, मेरा फॉर का लूप तुम रोक दो। तो हमने ब्रेक का कीवर्ड यूज किया। जो लोग सी और सी प्लस प्लस जावा से फेमिलियर हैं, ये चीज़ें उन्होंने पढ़ी हुई होंगी कि फॉर कंटिन्यू किस लिए होता है और ब्रेक किस लिए होता है। ओके ओके, तो कोई क्वेश्चन है तो अभी आप कर लें, हम अभी क्वेश्चंस का टाइम हो गया। बेसिकली हमने सारी चीज़ें कवर करवा दी। ओके, तो नेस्टेड लूप्स, मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। नेस्टेड लूप्स का आइडिया होगा आप लोगों को कि लूप के अंदर लूप हम लिखते हैं, तो पीएफ के अंदर हम सबसे ज़्यादा क्या करते थे, नेस्टेड लूप्स जब भी हमें मिलते थे हमारे टीचर कहते यार ट्राइंगल प्रिंट करके देखो। तो बेसिकली हम वही करके देखते हैं। ठीक है, मैंने लिखा फॉर आई इन रेंज रोज और फॉर जे इन रेंज रो। अगर हम ये वाला ट्राइंगल प्रिंट करना चाहते हैं देन दिस, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स से स्टैटिक, ओके, और एंड करो विथ अ स्पेस एंड आउट ऑफ द लूप प्रिंट नथिंग। ओके, तो इस तरह हम कुछ ट्राइंगल्स प्रिंट करते थे इन आवर पीएफ। और इसी तरह नेस्टेड लूप्स का अगर आपको आइडिया हो तो आपको पता हो कि आप किस तरह किसी लूप के साथ खेल सकते हैं। जिस तरह मैंने रिवर्स ट्राइंगल प्रिंट कराया, पहले मैंने सीधा ट्राइंगल प्रिंट कराया था। तो ये नेस्टेड लूप्स की कुछ चीज़ें होती हैं। अगर आपने पीएफ पढ़ी हुई है तो इनमें आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी कि ये चीज़ें किस तरह चलती है। तो अगर मैं रोज को बढ़ाता जाऊंगा तो मेरा ट्राइंगल बढ़ता जाएगा। ओके, तो ये चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए आई गेस, अगर आप पीएफ पढ़ के आए हैं। तो क्वेश्चन आप पूछते रहें, तरुण और मैं मौजूद हैं आपके क्वेश्चन आंसर करने के लिए। मैं भी इधर आ जाता हूँ। Is continue a good practice? हाँ यार, कंटिन्यू एब्सोल्युटली गुड प्रैक्टिस है। अगर तुम कोई एक स्पेशल केस है जहाँ पे तुम किसी सर्टेन वेरिएबल को स्किप करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल तुम डिवीजन चला रहे हो, ओके, और डिवीजन में तुमने एक लगा दिया कि यार अगर जीरो आ रहा है ना तो उसको डिवाइड नहीं करो, क्योंकि जीरो पे हमारे पास जीरो डिवीजन एरर आ जाता है। तो ये एक अच्छा कोड है कि यार कंटिन्यू लगा दो, अगर जीरो आ रहा है तो हम जीरो से डिवाइड नहीं करो किसी से। तो जीरो डिवीजन एरर हमें अवॉइड करना है। और कोई इफ कंटिन्यू अगर मेक अ ट्राइंगल अगेन प्लीज। ओके, ट्राइंगल का कोड खुला हुआ है। मैं रोज थोड़ी कम कर देता हूँ ताकि एक सिंगल पेज पे आपको नजर आ जाए। आप स्पेसिफिकली कुछ पूछ लें अगर आपको समझ नहीं आया। A chessboard with B and W, nice. What do you mean by PF? What do you mean by प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स? यार ऐसा तो नहीं करो। आई थिंक आपके पास डिफरेंट नेम से कोर्स पढ़ाया जाता होगा। आई थिंक क्या हमारे पास क्या नाम होता था बिफोर पीएफ? PSP, PSP शायद प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, इस तरह यार जो भी है। तो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स आपको आनी चाहिए इस बूट कैंप के लिए, क्योंकि हम ये सारी चीजें कवर नहीं करा सकते। ओके ओके, क्वेश्चन सर ब्रेक कीवर्ड समझाएं। ओके, ब्रेक कीवर्ड समझा दें। या ब्रेक कीवर्ड एज मैंने आपको बताया कि जब आप अपना लूप ब्रेक करना चाहो एट एनी पर्टिकुलर कंडीशन कि यार ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। इसमें ही एग्जांपल कर दो। अच्छा, ये आईटीपी कह रहे हैं इनके पास। इवन रोज प्रिंटर, आई थिंक इनके पास आई थिंक आईटीपी है कोर्स का नाम। आई थिंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड प्रोग्रामिंग, इस तरह कुछ होगा। could be, हाँ, could be.
फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग एफओपी। फंडामेंटल। तो बेसिकली प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स आपको आनी चाहिए। ओके, इसमें ही प्रेस समझा दो ब्रेक। यस, मैं ब्रेक नहीं कंटिन्यू समझा दो या कंटिन्यू मस्ती क्या ले बना अलग समझा अलग समझा देते हैं। ओके, तो यार मेरे पास बेसिकली मैं क्या चाहता हूँ कि मैं अपना कोड को ब्रेक करना चाहता हूँ 50 पे। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक लूप लिखते हैं फॉर आई इन रेंज 50। ठीक है, और मैंने कहा इफ आई इक्वल्स 25। अच्छा, मैं ब्रेसेस लगा दिए, ब्रेसेस नहीं लगाते। ओके, आई वैसे ब्रेसेस लगाएंगे तो कोई एरर नहीं आएगा, तो बट इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस जब आप सिंगल कंडीशन लिख रहे हैं तो उसमें ब्रेसेस लगाएं। ओके, फॉर आई इन रेंज 25, तो मैं कहता हूँ ब्रेक कर दो, वरना आप प्रिंट कर दो जो भी हमारी आई की वैल्यू है और उसको एंड करो विद सिंगल स्पेस। ओके, तो अब क्या हुआ, मैंने अपने लूप को 25 पे ब्रेक कर दिया। बस ब्रेक कंडीशन ये होती है कि आपको लूप से कंट्रोल को बाहर भेजना है। ठीक है, आप लूप के अंदर हो, आप चल रहे हो, लूप के से बाहर कंट्रोल भेजना है, यू यूज द कीवर्ड ब्रेक। अगेन, अगर आप लोगों ने पीएफ का कोर्स पढ़ा हुआ तो ये काफी चीजें क्लियर होनी चाहिए। इफ आई इन रेंज आई इज इक्वल यामिन टू, भाई हाँ बोल रहे सही कह रहे हैं हैं बावल और मुजफ्फर तुम भी हुसैन। आ जाते लाइव सेशन फ्रॉम हाईवे। कौन आ रहा है? यामिन भाई नाइस, कहाँ है अभी मैं? पर्सनल मैसेज है। अच्छा, उनको स्ट्रीम लिंक दो ना यार। अच्छा, दूसरा पैलिंड्रोम समझा दो। हाँ, पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम की प्रॉब्लम तो हर किसी ने की होगी ये अपनी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में। तो क्या है हमारे पास, हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं। ठीक है, हमजा असलम को सरमुबी ने बोला है कि कंटिन्यू इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। हमजा असलम को सर मुबीन ने बोला है कंटिन्यू इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। यार इज हमजा असलम फ्रॉम आवर यूनिवर्सिटी? आई गेस, यार देखो, अगर हमजा सर मुबीन ने बोला है देन आई टेक माय वर्ड्स बैक, क्योंकि मैं तो यूज करता हूँ, बट अगर सर मुबीन कह रहे हैं तो प्रोबेबली अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी। आई कैन नॉट डिबेट विद दैट गाय। ओके, ओके, तो हमारे पास एक स्ट्रिंग है। ठीक है, टीएफ नाम रखते हैं, खैर है। पैलिंड्रोम का आइडिया वैसे किस किस को है? पैलिंड्रोम क्या होता है? सिविक, हाँ, मुजफ्फर सही कह रहा है। लाइक पैलिंड्रोम इज समथिंग कि आपको राइट टू लेफ्ट पढ़ो या लेफ्ट टू राइट कैरेक्टर्स को पढ़ो, इट्स द सेम वर्ड। तो मैंने जिस तरह आपको एक एग्जांपल दिया है, पाकिस्तानी लड़कों के मुंह पे है ही सिविक। सिविक इज पैलिंड्रोम। नाइस, ठीक है, चाको रेस। गेट PACOCAT चाको गेट। मैंने वो रख दिया ना, रेस कार। हाँ ठीक है जैसे फॉर मैं बोल रहा है उल्टा करके भी सही है। उल्टा करके भी एग्जैक्टली को मैं। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें चेक करना है। अच्छा, मुझे एक मजे वाली बात है कि डू पहले, इन द पाइथन एक वेवा हाँ, पाइथन एक तरीके से कर पाइथन के लेंथ यूज करके फुल, नहीं लिस्ट यूज करके अच्छा इस रेंज यूज करके उल्टा निकालो दूसरी स्ट्रिंग में। अच्छा, दोनों स्ट्रिंग सेम है फ्रेंड। सही है, तो यही करके देख लेते हैं। ठीक है, फॉर आई इन रेंज पी एफ की जगह हम कर लेते हैं आई इन रेंज पी एफ। हमने इसकी लेंथ ले ली, ठीक है, और हमने प्रिंट करा दिया, क्या कहते हैं, आई को। ठीक है, और एंड करा दिया हमने, इन्वर्टेड कॉमास पे। ओके, तो हमें लेंथ तक जाना है, उसके उल्टा चलना है हमें। ओके, हमने कहा रेंज लेंथ से स्टार्ट करो, 0 तक आओ। लेंथ तुमने समझाया नहीं शायद। ओह हाँ, लेंथ का कीवर्ड मैंने नहीं समझा। नाइस, और 0 -1 ओके, क्योंकि मैं वो किया हुआ है तो सिंपली यहाँ पे pf को कर लेते हैं। स्ट्रिंग इज नॉट इंडेक्सेबल, what are you trying to say, Python? list string index out of Oh, a range। string index out of range, okay। ओ हाँ, ये -1 से शुरू होगा क्योंकि रेस कार, नहीं -1 से शुरू नहीं होगा। नहीं ना, क्योंकि लेंथ पहले स्टेप आता पहले इनिशियल तुमने रेंज गलत डिफाइन किया। पहले 0 1 हाँ, फिर कहाँ तक बट जाओ। मैं उल्टा चलना चाहता हूँ ना, मैं ये कह रहा हूँ ना।
मैं तो जानी आपको। चलो ठीक है, सही है, समझ गया। ओके, तो -1 से स्टार्ट नहीं। -1 से स्टार्ट नहीं करना ना, -1 मेरा स्टेप है और मैंने कहा -1 तक आ जाओ और रेस कार बिकम हाँ, रेस कार हाँ। टू इट इज अ पैलिंड्रोम। आप बेसिकली इसको सेव करा के चेक कर सकते हैं कि दीज आर पैलिंड्रोम इक्वल हैं या नहीं है। और कोई क्वेश्चन है? डॉट रिवर्स का इसको फंक्शन नहीं है। ये जो प्रिंट कर रहे हो इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग, पुट इट इन अ डिफरेंट वेरिएबल और दोनों वेरिएबल्स को कंपेयर कराओ। चलो ये कर लेते हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बना देते हैं। ठीक है, मैं ऊपर एक एम्प्टी स्ट्रिंग यूज करता हूँ pf। ठीक है, उसको मैंने एम्प्टी कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं pf के अंदर प्लस इक्वल्स टू, थोड़ा हम हमारे पास एक चीज़ होती थी प्लस प्लस प्लस, वो यहाँ पे यूज नहीं होता। इंक्रीमेंट ऑपरेटर हम प्लस इक्वल्स टू यूज करते हैं। ये चीज़ आप लोगों ने भी देखी होगी कि किस तरह हम यूज करते हैं। ओके, यही था, आई होप सो। और फिर नीचे जाके प्रिंट pf इज इक्वल टू 0। और फिर हम करते हैं इफ pf इज इक्वल टू fp प्रिंट इट्स अ। अब यहाँ पे वो देखना, एक एग्जांपल आ गई क्या, कोटेशन मार्क्स वाली। तो जैसे मुझे इट्स यूज करना पड़ा तो मैं बाहर डबल कोटेशन मार्क्स यूज करूँ। एलिन ए आई एल आई एन ठीक है, ई। ये लो यार, पैलिंड्रोम, इट्स अ पैलिंड्रोम। तो बेसिकली यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि पैलिंड्रोम की एग्जांपल किस तरह। नॉन पैलिंड्रोम टारगेट करो। ओके, हाँ, नॉन पैलिंड्रोम डाल के देखें। यहाँ पे हम सिंपली एक कैरेक्टर और डाल देते हैं तो कुछ प्रिंट नहीं हुआ, एल्स की स्टेटमेंट लगा दें। ऋतिक बोल रहा है डॉट रिवर्स का फंक्शन होता है स्ट्रिंग का। होगा, बट हर चीज पहली क्लास में तो नहीं पढ़ाएंगे। ऋतिक, स्ट्रिंग, लिस्ट, कलेक्शन, इनके जितने जितने फंक्शंस हैं ये हमारी कल की क्लास में सर तरुण आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, सर तरुण आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाएंगे, तो आप काइंडली रेडी रहिएगा। कल थोड़ा हैवी सेशन हो सकता है, तो कल आपको ये सारी प्रैक्टिस साथ साथ करनी है। ओके, स्लाइस इज यूज्ड इन जावास्क्रिप्ट, नहीं जावास्क्रिप्ट में तो आई गेस डायरेक्ट रिवर्स का फंक्शन होता है। स्लाइस तो स्लाइस भी होता है, स्प्लाइस भी होता है, स्लाइस रिवर्स भी होता है। स्लाइस हमारे पास यूजर इनपुट कर दें, मजा आ जाएगा यार। ओके यार, नहीं नहीं, इनपुट इनपुट ओके, इनपुट किया। एंड एंटर स्ट्रिंग। ठीक है, पैलिंड्रोम किसका क्वेश्चन था? तला तला अहमद। अल्लाह अहमद, यू आर नॉट अ पैलिंड्रोम। चलिए 20 मिनट ओवर हो गए, फाइनल पूछ लें कुछ ओके, सवाल वगैरह। 1.5 घंटे का। यार ये बात याद रखिए कि हमारे जो सेशन है ना, ये ऊपर जाएंगे हर रोज। हर सेशन एटलीस्ट 1.5 घंटे का जाएगा। तो काइंडली बेयर विथ अस इन सारी चीज़ों में। कि एनीथिंग एल्स क्वेश्चन है काइंडली पूछ लें, मैं और तरुण इधर ही हैं, वी विल आंसर देम। कुमेल ने नेट से चीज उठाई है। ये चीज़ कल आपको तरुण बताएंगे कि हम किस तरह करते हैं इंडेक्सिंग। ये बेसिकली को मैं लिस्ट कलेक्शंस की हमारे पास जितने भी ऑपरेशन है ना, ये कल तरुण हमें करके बताएंगे कि कल का सिलेबस ही यही है। टेनेंट, हाँ यार हसन, टेनेंट आ गई है, ये पैलिंड्रोम भी है और हमें देखनी भी है। मजा आ गया सीरियसली। ठीक है, अच्छा और कोई क्वेश्चन है तो बता दें। हम इधर हैं, हम आई थिंक 3 जैसे ही 1 आवर 30 मिनट्स कंप्लीट होते हैं हम लाइव स्ट्रीम एंड कर देंगे, कि वरना सेशन लंबा होता जाएगा। जो लोग अटेंड नहीं कर रहे वो फिर देखेंगे नहीं वीडियोस के, यार 1.5 घंटे की वीडियो आ गई। पैलिंड्रोम वाले में थर्ड लाइन समझा दें। ओके, आर यू टॉकिंग अबाउट द फॉर लूप और द असाइनमेंट? वो रेंज पूछ रहा होगा। रेंज पूछना चाह रहा है। और वो पूछ रहा है, शही पूछ रहा है अच्छा, स्टेप करेक्टर यूज कर सकते। वो हम डायरेक्ट चेक करके देख लेते नहीं हैं। नहीं, एस्केप एस्केप, स्किप, मतलब फॉर एग्जांपल डबल कोटेशन यूज आई कर रहा थिंक वो हूँ। यही कह रहा है, सिंगल कोटेशन के अंदर सिंगल कोटेशन पे से लेनी इट्स है। और फिर ये, तो यस वी कैन यूज इट। हमने डायरेक्ट चेक करके देख ली।
एक सेंटीमीटर यस प्लस अलीजन दिस इज द सेम बट हमारे पास एक चीज होती थी ना सी प्लस प्लस में प्लस एक्स प्लस प्लस, ये पाइथन में अवेलेबल नहीं होती, तो रादर देन राइटिंग एक्स प्लस वन हम सिंपली क्या करते हैं एक्स प्लस इक्वल्स टू वन। ओके, तो दिस इज व्हाट वी डू। डीमार्स और जुपिटर नोटबुक अपलोड होगी ऑन हाँ गिटहब रिपोजिटरी, उसको स्टार्ट अच्छा, कर लें। मैं तीन दे चार देता हूँ लोग आपको। अभी भी हैं जो फेसबुक यूजर्स के आ रहे हैं यार, काइंडली अगर आप वो उसको अलाउ कर दें स्ट्रीम यार्ड को, ताकि हमें आपका नाम भी आ जाए। अच्छा एक और चीज, क्या बोलते हैं रेंज समझा दो, जो -1 वगैरह कर रहे हो अच्छा आप। यार बेसिकली मैं यहाँ पे सी की मैपिंग कर रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ कि यार मैंने कहा कि अभी जो तुम्हें रेंज चलानी है ना, रिवर्स डायरेक्शन में चला दो, ठीक है। कि आप पीएफ की जो भी साइज है, क्योंकि हमें साइज नहीं पता, वेरिएबल इनपुट आ रहा है, जो भी साइज है उससे वन माइनस से चलो और -1 तक जाओ, क्योंकि रेंज जो है वो लास्ट कैरेक्टर तक नहीं जाता, मैंने आपको दिखाया। तो उसको इंक्लूड भी करना है जीरो को, तो हमने -1 तक चलाया है लूप, और हमें नेगेटिव में स्टेप्स चलाना है, तो दैट्स लेंथ का फंक्शन बेसिकली हमें एनी कलेक्शन की जो है ना वो रिटर्न करता है, लेंथ रिटर्न करता है। यू कैन राइट पाइथन और वो उसने लेंथ रिटर्न कर दी। हाथी का क्वेश्चन है कि फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस 5 को पाइथन में कन्वर्ट करके दो। ओके ओके सिंपली ओके, दिस इज लास्ट क्वेश्चन विल यूज ओके प्लीज। क्या था, फॉर आई इज इक्वल्स टू 0। मतलब 5 तक का इटरेशन, 5 ओके इटरेशन। फॉर आई इन रेंज हम 0 से 5 तक जाना है, यू कैन राइट जस्ट 6। ओके, एंड स्टेप साइज आपने 1 रख दी, दिस इज सिंपली व्हाट यू वांट, ठीक है। तो यही हो गया 0 से 5 तक। अच्छा, आपने इक्वल्स टू 5 रखा हुआ है, तो आप सिंपली 5 तक ही रखते हैं इसको। तो यही हो गया जो आप बोल रहे थे। अच्छा, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग योर नेम करेक्टली, आयना। अच्छा, तो रेंज फंक्शन जो है ना, आप उससे स्टार्ट और एंड, जैसे आप अगर -1 से स्टार्ट कर रही हैं, -1 पे एंड कर रही हैं, और -1 स्टेप चल रही हैं, तो वो एग्जीक्यूट कभी होगा ही नहीं। और ये इररिस्पेक्टिव ऑफ डेटा टाइप नहीं है, बेसिकली रेंज एक कलेक्शन रिटर्न कर रहा है हमें। तो अगर आपको आइट्रेट करना है, तो आपको किसी आइट्रेटेबल चीज पे ही करना होगा, वेदर इट बी अ लिस्ट और अ टपल और स्ट्रिंग, आप इन चीजों पे ही कर सकते हैं। ओके, फर्दर मोर अच्छा, बिगिनर्स प्रैक्टिस यार, ये जो भी बंदे, मेरे पास नाम नहीं आ रहा, इसको सिंपली हैकर रैंक पे जाओ, पाइथन बिगिनर स्टार्ट कर लो। वो प्रिंटिंग से लेके तुम्हें इनपुट तक हर चीज करवाते जाएंगे, तुम वो पूरा कर लो, काफी बेहतर हो जाएगा। जब आई थिंक 1.5 मिनट है हमारे पास बैरली, तो फाइनल ये बता दो कि एडिटेड वर्जन विल बी अपलोडेड ऑन यूट्यूब। हाँ एडिटेड वर्जन विल बी अपलोडेड ऑन यूट्यूब। एडिट, हाँ बाय द वे हम इस स्ट्रीम का एडिटेड वर्जन कोडिंग में पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं। इस बूट कैम्प का इस डे का एडिटेड वर्जन हम यूट्यूब पे अपलोड करेंगे। लिंक में दे देता हैकर एंड यस कुमेल, आई एम टॉकिंग अबाउट हैकर एंड कुमेल। यार एक चीज होती है गूगल, आप काइंडली थोड़ा उधर जाएं, हैकर एंड लिखें, आपको मस्ती बहुत आ रही है। ओके हूँ। अच्छा, रिस्पॉन्स काफी अच्छा है, 300 व्यूज इन अ डे ऑन द फर्स्ट। के अच्छा बूट कैम्प जा रहा है यार। आई होप कि ये वीक, आई थिंक जिनको पाइथन थोड़ी बहुत आती है ना, उनके लिए थोड़ा बोरिंग होगा, बट नेक्स्ट वीक प्रॉमिस कि यार वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा जिनको पाइथन आती है। तरुण भाई, रिकमेंड एनी वेबसाइट वीवर यू कैन यूज असाइनमेंट। अच्छा पहले ये बताओ तुम बहावल हो। ओके, आई होप इनको ये पता है कि माय नेम इज बहावल, और तरुण हमारे साथ बैठे हुए हैं उधर। ओके, असाइनमेंट्स बता दो। असाइनमेंट्स हम वीक के एंड में अपलोड करेंगे। ओके, व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको हर चीज़ बता देंगे, अनाउंस हो जाएगी कि क्या नमपाई होगी, क्या यार नमपाई, पांडास, ये सारी चीज़ें जो हैं ये एडवांस टूल्स हैं, और ये डेटा साइंस मशीन लर्निंग यहाँ पे यूज़ होती हैं। इस पाइथन बूट कैम्प का जो मेन पर्पस है वो पाइथन पे ही है, हम डेटा साइंस पे नहीं जा रहे, हम मशीन लर्निंग पे नहीं जा रहे, तो हम नमपाई पांडास को अवॉइड कर रहे हैं फिलहाल। But what we will have is web scraping, request library, Selenium, web automation, हम ये सारी चीज़ें करेंगे। नाइस तरुण, नाइस कुमेल, आपको पाइथन आ गई। कैन यू रिपीट, रीफॉर्मेट एंड आस्क अगेन।
व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेज दो। ओके सैफुल्ला, व्हाई आर यू अगर नॉट? आपने फॉर्म फिल किया तो आपको खुद ही join यार कर देना। बेसिकली हमारे 3 ग्रुप बन चुके हैं और तीनों में कैपेसिटी रीच हो चुकी है, तो वी आर नॉट टेकिंग एनी मोर पीपल बिकॉज ये सारे लोग जो है हमारे पास इनके असाइनमेंट्स आएंगे। तो ऑफिशियली यू कैन नॉट बी पार्ट ऑफ दिस बूट कैम्प, मगर आप ये लेक्चर्स हमेशा देख सकते हैं। Any last question? एनी लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि कैसेट बहुत चल गई है। अच्छा, बीच में हसाम आई थिंक पूछ रहा था कि यार व्हाई आर यू गाइस यूजिंग फेसबुक लाइव अगर 75 पीपल हैं, अच्छा कुछ तो अकोमोडेट अगर 100 से ऊपर हैं जो कल काफी या मिस हो गए थे। तो कल आई थिंक हसाम का अगर क्वेश्चन था, कल हमारे पास इशू ये हुआ था कि 100 लोग रीच कर गए थे। विल वी बी डूइंग ऑटोमेशन यूजर? यस यार, एक ये फेसबुक यूजर कुछ कह रहा है, देखो क्या कहना चाह रहा है। Which one? देखो मेरे पास नाम नहीं आ रहा। Can I argument? आप पता नहीं, फेसबुक सर आई एम आस्किंग अगेन अगेन, देखो ये क्या कौन है? हाँ, उसका जवाब हो गया ना जो अच्छा, हो तुम्हें गया। तरुण बोल रहा था। अच्छा ओके, आर्ग्यूमेंट फॉर फंक्शन कॉल। अच्छा ठीक। What is the use of GitHub in this bootcamp except notes? ओके यार, गेटअप का सबसे पहला ये है कि हम आपके असाइनमेंट चेक करेंगे, वो सारे गेटअप पे करेंगे। दूसरा ये है कि यार हम ये भी चाहते हैं कि जितने भी लोगों को गेटअप की प्रैक्टिस हो जाए, उनकी गेटअप की प्रोफाइल्स बनना स्टार्ट हो जाए, आपकी कंट्रीब्यूशंस भी दिखने शुरू हो जाएंगी लाइक एक मंथ की। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। 125 डेज हेरा आफ्ता, पता नहीं क्या कहना चाह रही हैं। आज 125 लोग आए थे अच्छा, आज 125 लोग आए थे। 128 ओके। तो यार गूगल मीट हमारे पास जो था वो प्रीमियम वर्जन नहीं था, तो उसमें अकोमोडेट नहीं कर सकते थे। तो कुछ लोग आते हैं, मगर यही है कि 1.5 घंटे का सेशन है, तो ऑब्वियसली कुछ लोग लीव कर जाते हैं। तो हमें अकोमोडेट सबको करना है, तो इसलिए हम लाइव स्ट्रीमिंग पे आए हैं। असाइनमेंट कल मिलेगी ना? थर्ड डे पे आपको मिल जाएगी। यस वो कल है, हम कल आपको असाइनमेंट अपलोड कर देंगे आई गेस। और क्वेश्चन ऑफ नहीं है करते तो हैं। तरुण आ गया हमारे साथ। से हाय टू तरुण। हाय। पीछे पेंटिंग में भी एक माइक्रोसॉफ्ट बंदा का है। 300 हो सकते हैं शायद, उनका माइक्रोसॉफ्ट यस, का अलग मसला था कि वो उसमें ये था हर allowed किसी को करेगा। अकाउंट्स बनाने पड़ते, तो हर किसी को माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बनाना पड़ता। तो हम द आइट्रेट मीन्स टू डू समथिंग मैंने लैब्स अगेन का एंड वो अगेन। दिया था कि एक उसमें रेस में लैब्स होती हैं तो फेसबुक इज ईटिंग टू मच डेटा यार। यार अब ये तो तुम कहीं भी आ जाओ तो वो तो होगा। फेसबुक हमें कुछ फैसिलिटीज दे रहा है कि वीडियो डायरेक्ट सेव हो जाती है, तो जिस तरह गूगल मीट और जूम बाकी से करता है, तो इसे ओके। तो यार अब इन चीज़ों को रैप अप करते हैं आज का सेशन। जो लोग आए थे, थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। आपको ये नोट्स, ये जो है गूगल जुपिटर नोटबुक, और जो एक एग्जांपल तरुण कह रहे थे वो भी हम ऐड करके अपलोड कर देंगे, ठीक है? तो अब मैं स्ट्रीम एंड करने वाला हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफिज़।